नमो वैरियन्तानं नमो सिद्धानं नमो आयर्याणं नमो वच्छायणं नमो लोये सौवसाहुणम् बोले कजारा श्री आदिनाथ भगवान की, एक कजारा श्री महावीर भगवान की, परम पूजाचार्य श्री उमा स्वामी मुनि महाराज की, आचार्य गुरुवर श्री विराग सागर जी गुरुदेव की, परम पूजाचार्य श्री विनम्र सागर जी महामुनि राज की जय। मोक्ष मार्गस्य नेतारं वेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। जवली आचार्य गुरुवर श्री विराग सागर जी गुरुदेव की। 9वां अध्याय आश्रव निरोधा संवरः। आश्रव निरोधा संवरः। आश्रव का रोकना संवर है। इसे आश्रव को रोकना नहीं कहते तुम घर से आए और मंदिर में आके बैठ गए तुमको पाप आश्रव रुक गया, नहीं रुका, जारी है। आप मंदिर से घर पे पहुंच जाएं, आप कहें पुण्य आश्रम चालू है, नहीं, इनसे आश्रम नहीं रुकते। स्थान चेंज करने से आश्रम नहीं रुकते, त्याग करने से आश्रम रुकते हैं। अगर आपने आजीवन त्याग किया है अब आश्रम रुका है, इसे कहते हैं संवर। ये तो स्थान चेंज किया है, विचार तो दिमाग में ही रखा है। इसलिए घर से मंदिर आ गए, तुम कहो कि पाप का आश्रम रुक गया है, आश्रम नहीं रुका है, पुण्य का बंद होना चालू हो गया है। इसका मतलब रुका नहीं है, पाप का आश्रम भी चालू है और पुण्य का आश्रम भी हो रहा है। जब हम त्याग कर देते हैं, जैसे कि हम रात्रि में भोजन करते हैं और रात्रि का भोजन हमने आजीवन त्याग कर दिया, ये आश्रम रुक गया। और आपने कहा हमने 8 दिन के लिए त्याग किया है, हमने अन्न का त्याग कर दिया है, कुछ नहीं रुका, सब चालू है। इसलिए आश्रम निरोध, निरोध माने बिल्कुल हमेशा के लिए त्याग, उसका नाम संवर है। अब संवर किससे होता है वो देखिए। सगुप्ति समिति धर्मानुप्रेक्षा परिसह जय चारित्र ही। सगुप्ति समिति धर्मानुप्रेक्षा परिसह जय चारित्र ही। सगुप्ति वह संवर गुप्ति से होता है। 3 प्रकार की गुप्ति, वचन गुप्ति, मनोगुप्ति, काय गुप्ति। समिति, क्रिया समिति, भाषा समिति, रचना समिति, आदान निक्षेपण समिति, उत्सर्ग समिति, 5 समितियों से होता है। देखो ना तो आपके अंदर गुप्ति है ना समिति है। धर्मानुप्रेक्षा, धर्म 10 धर्म, कोई धर्म नहीं है, ना क्षमा मार्जव वार्जव, जो महाराजों के हैं। अनुप्रेक्षा 12 भावना। परिसह, हम कोई परिसय सहन नहीं करते। जय चारित्र, चारित्र भी नहीं है। ये सब संवर के कारण है। अब इसके ये एक भी चीज़ श्रावक के पास है नहीं। अब वो कह रहा है हमारा तो पाप का संवर हो गया, कुछ नहीं हुआ। ये मुनि बन करके होता है। संवर और निर्जरा मुनि बन करके होती है। गुप्ती मुनि महाराज की है, समिति मुनि महाराज की है, 10 धर्म मुनि महाराज के हैं, अनुप्रेक्षा मुनि महाराज की है, परिसय जय, परिसयों पे विजय मुनि महाराज के हैं, और चारित्र भी मुनि महाराज पर है। इसलिए जो लोग ये कहते हैं ना कि चौथे गुणस्थान में ही संवर निर्जरा हो जाती है, अब दिमाग तो है नहीं है, वो कहने लगते। पढ़ें ये तत्वासूत्र का 9वां अध्याय, समझ में आए। तपसा निर्जरा च
तपसा निर्जरा च, देखो तपसा 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 पा पूरा है, तपसा निर्जरा च, तप से संवर और निर्जरा दोनों होते हैं। जब तप करते हैं, अब कहो हमने 10 उपवास किए तो तप हुआ, नहीं नहीं, क्योंकि तुम्हारे पास संयम नहीं है। बिना संयम के तप नहीं होता, और बिना संयम के तप करते हैं वो उनका अभ्यास है, प्रैक्टिस है। उनसे कहो संवर निर्जरा, नहीं नहीं नहीं, घर में ही है। अब घर में संवर निर्जरा कहाँ से होगी, संयम है नहीं। आप भले ही उपवास कर रहे हैं, पुण्य का बंध हो रहा है, इसका मतलब निर्जरा नहीं हो रही। तो तप से दोनों साथ साथ होते हैं, निर्जरा और संवर एक साथ होते हैं। पहले संवर होगा फिर निर्जरा होगी। एक नाव में छेद हो गया, नाव में जा रहे थे तो नाव में छेद हो गया। अब क्या करें, पानी आने लगा नाव में, तो क्या किया उसने, दूसरा छेद और करो तब निकलेगा। तो उसने दूसरा छेद किया तो निकालने के लिए, तो दूसरे छेद से निकलेगा नहीं, वो पहला छेद बंद करना पड़ेगा। इधर से आ रहा है तो इधर से निकालो, तो ऐसा नहीं हुआ। इसलिए उसने छेद को बंद करो, बंद करना संवर है, फिर अंदर का बाहर निकालो, तब निर्जरा होगी। तुम्हारे कमरे में पानी आ रहा है एक पाइप से, अब क्या करोगे, पानी को पहले उलीचोगे कि बंद करोगे? पहले उलीचोगे बाहर की बंद करोगे? तो पहले संवर होगा फिर निर्जरा होगी, अब बाहर, अब निकालो। इसलिए यहाँ कहते हैं पहले राग द्वेष आदि का त्याग करो, फिर अंदर के कर्म बाहर निकलेंगे। और राग द्वेष आदि का तो त्याग किया नहीं और निर्जरा करने चले, नहीं होगी। तो तब से निर्जरा और संवर दोनों होते हैं। और तप किसको होता है, संयमी को होता है, असंयमी को तप नहीं होता। फिर भी लिख देते हैं, हाँ तपस्वी 10-10 उपवास किए हैं, तपस्वियों का सम्मान। ये तपस्वी नहीं है, ये साधक हैं। तपस्वी तो मुनि महाराज होते हैं, ये सब क्या है, साधक हैं, अभ्यास कर रहे हैं। सम्यक योग निग्रहो गुप्ति ही, सम्यक योग निग्रहो गुप्ति ही, योगों का सही तरीके से निग्रह रोकना गुप्ति है। मन वचन काय को सही तरीके से रोकना। ऐसा नहीं है कि ऐसे बंद करके बैठ गए, आंख बंद करके और बिल्कुल सांस रोक के बैठ गए, नहीं नहीं, ये गुप्ति नहीं है। योगों का सम्यक तरीके से निरोध करना गुप्ति है। 5 समिति बताते हैं, इर्या भाषेषणा दान निक्षेपोत्सर्गा समितया, इर्या भाषेषणा दान निक्षेपोत्सर्गा समितया। इर्या समिति चलने में देखना, भाषेषणा भाषा बोलना, हित मित प्रिय वचन बोलना, कटु वचन नहीं बोलना। आदान निक्षेपण, कोई वस्तु उठाएं कोई वस्तु रखें तो देख करके रखें और देख करके उठाएं, आदान निक्षेपण। उत्सर्ग समिति, भाषा समिति, ऐषणा समिति, शोध करके आहार लेना। आहार तो ले ही रहे हैं तो शोधने और लगे, ग्रास को देखना, शोधना, कहीं बाल ना आ जाए, जीव ना आ जाए। शोध करके खाते हैं कि नहीं? कैसे खाते हैं? महाराज लोग शोधते हैं, हमें थोड़ी शोधना है, अपन तो खाते हैं, शोधते नहीं है। शोधन करने से शुद्धि आती है, तो वो समिति है, देख करके भोजन करना, शुद्ध भोजन करना। हाँ, तुम लोगों के अंतराय आते हैं कि नहीं? नहीं आते, पुण्यवान लोग हैं। पापी तो महाराज हैं जिनके अंतराय आते हैं। तो आदान ऐषणा समिति और आदान निक्षेपण उठाकर देख करके उठाना, और देख करके क्या चीज़, देख करके क्या चीज़ उठाना चाहिए, क्या रखना चाहिए? वस्तु।
अब खुद को भी उठाना चाहिए देख करके, और देख करके ही रखना चाहिए ये पूरे पाँव वाँव। तो ऐसे ही रख देते, पटक देते हैं उठा के, तो नीचे पता नहीं कौन से जीव मर जाएं। इसलिए सभी चीज़, ये भी शरीर भी तो एक वस्तु है। उत्सर्ग समिति और मलमूत्र क्षेपण करते हैं तो शोध करके जमीन को मार्जन करके मलमूत्र क्षेपण करना चाहिए। समिति, या इसे समिति कहते हैं। उत्तम क्षमा मार्दवार्जव शौच सत्य संयम तपस्यागा किंचन्य ब्रह्मचर्याणि धर्म। उत्तम क्षमा मार्दवार्जव शौच सत्य संयम तपस्यागा किंचन्य ब्रह्मचर्याणि धर्म। ये 10 प्रकार के धर्म है। ये उत्तम धर्म है, उत्तम से उत्तम, ये सर्वोत्तम है। इसलिए इनके बारे में इसलिए नहीं समझा रहे हैं, अभी रोज तो प्रवचन सुन रहे हैं। ये 10 धर्म है, ये मुनियों के आचार्यों के मूल गुण में होते हैं। मुनियों के मूल गुण में नहीं है, लेकिन पालन करने योग्य है। अनित्या आचरण संसारैकत्वा न्यत्वा शुच्याश्रव संवर निर्जरा लोक बोधि दुर्लभ धर्म स्वाख्या तत्वानुचिंतन मनुप्रेक्षा। अनित्य, ये संसार बस दिखने वाली वस्तु सब अनित्य है। ये कोई भी एक सी रहने वाली नहीं है। जो एक सी रहे सो नित्य, और जो बदलती रहे सो अनित्य। ये संसार परिवर्तनशील है, शरीर परिवर्तनशील है, सब वस्तु परिवर्तनशील है, अनित्य है। अशरण, किसकी शरण में जाएं? उसकी शरण में जाओ जिसकी शरण में जाने से सारी शरण समाप्त हो जाएं। तुम खुद ही शरणदाता बन जाओ, उसे कहते हैं शरण। बाकी संसार में सभी क्या है? अशरण। संसार का चित्रण खींचना। एकत्व, एक आत्मा ही है जो शुद्ध तत्व में है। अन्यत्व, और सभी अन्य हैं। शुचि, अशुचि, नित्वा अशुचि, अशुचि, शरीर का चिंतन करना, अशुचिता का चिंतन करना। आश्रव, संवर, निर्जरा, लोक, बोधि दुर्लभ और धर्म, इनका चिंतन करना, 12 भावनाओं का तत्वानुचिंतन मनुप्रेक्षा। ये 12 भावनाएं हैं। इन 12 भावनाओं का चिंतन करने से वैराग्य की वृद्धि होती है, सही चिंतन करने से। और पढ़ने से और गाने से कभी वैराग्य की सिद्धि नहीं होती, चिंतन करने से होती है। इसलिए 12 भावनाओं का चिंतन अवश्य करना चाहिए। क्षुत पिपासा शीतोष्ण दंश मशक मार्गाच्चवन निर्जरार्थम परिशोढव्या परीशा। मार्गाच्चवन निर्जरार्थम परिशोढव्या परीशा। संवर और निर्जरा के लिए हमें मार्ग से हम च्युत ना हो, कहीं घबरा ना जाएं, इसलिए मार्ग से च्यवन यानी च्युत ना हो जाएं, चलायमान ना हो जाएं मोक्ष मार्ग से। और निर्जरार्थम, और निर्जरा करने के लिए परिशोढव्या, परिसहों को सहन करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? सहन करोगे शक्ति बढ़ जाएगी। 2 दिन आहार नहीं हुआ, शक्ति बढ़ गई कि नहीं? शक्ति बढ़ गई। अब 2 दिन तुम्हें अंतराय आ जाएं तो तुम घबराओगे नहीं। 3 दिन अंतराय आ जाएं तो घबराओगे नहीं, क्योंकि आपने 2-3 दिन उपवास करके देख लिया है। और उपवास करके नहीं देखा होता तो हाँ कर जाते। इसलिए परिसरों को सहन करना चाहिए। अगर नहीं करेंगे तो आगे हमारी शक्ति बढ़ेगी
नहीं, इसलिए परिसय नहीं आ रहे हैं। तब क्या करें, अंतराय ही नहीं आ रहे, अब क्या करेंगे? अब परिसय पैदा करो। अंतराय नहीं आ रहे तो क्या करेंगे बताओ? अब अंतराय नहीं आ रहा तो उपवास ही कर लेंगे। तो उपवास करके परिसय तैयार कर लिए। और तुम लोग तो उपवास की सोचते ही नहीं हो, खाने के पीछे पड़े रहते हो। तो इसलिए वो उपवास इसीलिए करते हैं कि परिसय आ नहीं रहे, अंतराय हो नहीं रहा, उपवास करते हैं। तो अंतराय आते तब अंतराय का पालन करते हैं। तो ये अभ्यास करते हैं और ऐसे करते रहना चाहिए। क्षुत पिपासा शीतोष्ण दंश मशक नाग्न्या रति स्त्री चर्या निषद्या शय्याक्रोश वदन याचना लाभ रोग तृण स्पर्श मल सत्कार पुरस्कार अप प्रज्ञा ज्ञानादर्शनानि। क्षुत पिपासा, क्षुधा परिसय। अब देखिए अंतराय आ गया, उपवास है, भूख लगती है, प्यास लगती है, लेकिन चलना भी है, चल भी रहे हैं, और प्यास भी लग रही है और फिर भी चल रहे हैं, ये परिसय है। क्षुत माने क्षुधा का, पिपासा प्यास का, शीतोष्ण ठंडी लग रही है तो भी चले जा रहे हैं, उष्ण गर्मी लग रही है तो भी चले जा रहे हैं। ये महाराज लोग परिसरों को सहन करते हैं। दंश मशक, मच्छर आ गए, हम मच्छर काट रहे हैं, अब क्या करें? एक बार आचार्य श्री जब गाजियाबाद जा रहे थे तो बीच में मधुमक्खी की सारी मधुमक्खी टूट पड़ी संघ के ऊपर, और इतना काटा, कई महाराजों के 20-20, 25-25 डंक निकालना पड़े शरीर से। हमें लगे थे 25 से 35 ऐसी हालत हो गई। हमें लगे थे 25 से 35। हाँ, इनको लगे थे 25 डंक लगे थे। इन्हें बताओ, इनको लगे तो ठीक रहते, जो ठीक ठाक लगने लगे होंगे तो इनको भी लगे थे, ये भी साथ में ही थे। तो कहने का मतलब ये है कि सारे महाराजों के पीछे वो मक्खी चिपट गई। अब महाराज क्या करें, पीछे से कितनी इधर से उधर कितनी भगाएं, चेहरा तो बचा लिया पीछे से, लेकिन हाथ पाँव में तो चिपट गए। सारे महाराजों की हालत खराब हो गई थी। तो दंश मशक, मच्छर भी आ सकते हैं, मक्खी भी आ सकती हैं, कोई भी आ सकता है, काट सकता है, तो परिसय। अब क्या करें, कहाँ भागेंगे? भाग भी नहीं सकते, हम भागोगे तो और तेज भागेंगे तुम्हारे पीछे। तो इसलिए ये है कौन सा, दंश मशक, नाग्न्या नग्नता, ये भी एक परिसय है। नग्नता होना बहुत बड़ा परिसय है। अरति, कोई आपसे घृणा करे वो भी सहन करना है। मुनि महाराज हैं, कोई उन्हें उल्टा सीधा कहे वो भी सहन करते हैं। नागा बाबा जा रहे हैं, नंगा बाबा जा रहा है, अब कहते हैं क्या को कोई बात। एक बार एक बच्चा कह रहा है, देखो 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 नंगा बाबा नंगा बाबा नंगा बाबा। इतने में दूसरा बच्चा आया, वो खुद ही नंगा था। तो उससे उस बच्चे ने कहा, तू भी तो नंगा है, अब वो भागा। तो होता है, बच्चे हैं। अरे स्त्री चर्या, स्त्री परिसय, स्त्रियों का परिसय महाराज हैं, आहार लेते हैं और महिलाएं खूब आहार देती हैं, कितना बड़ा परिसय है। तो वही परिसय सहन करते हैं। चर्या परिसय, आहार आदि में अथवा विहार में चर्या परिसय सहन करती है। निषद्या, और निषद्या है जैसे शमशान में ठहरे, उद्यान में ठहरे, शून्य मकान में ठहरे, वीरासन उत्कृष्टासन आदि में बैठे हैं, सहन कर रहे हैं, जहाँ जैसी स्थिति है सहन करते हैं। निषद्या शय्याक्रोश, और ऊंची नीची जगह मिल जाती है, टेढ़ी मेढ़ी जगह मिल जाती है, फिर भी वहाँ रहते हैं, निकालते हैं अपना समय। एक बार हम लोग वहाँ ठहरे सेजान सिगरी में, तो वहाँ पूरा पत्थरों का था, पूरा पहाड़ी पत्थरों का है। तो पत्थरों पे ही लेटना, पत्थरों पे ही बैठना,
और पत्थरों को इकट्ठा कर लिया, वही टेबल बन गई, उसी पे किताब रख के पढ़ लिया, वहीं रख दी और वहीं सो गए। ऐसी जगह भी चातुर्मास किए हैं 2-2। जैसे कहते सैया परिचय, आक्रोश परिचय। कोई व्यक्ति आकर के कोई गुस्सा करे, गाली बके, वो भी सहन करना है। आते हैं कई लोग मिल जाते हैं, आड़े टेढ़े लोग भी मिल जाते हैं, परेशान करते हैं। तो आक्रोश परिचय। वैसे हमें तो अभी तक किसी ने किया नहीं है, अभी तक कोई ऐसा मिला ही नहीं है कि जो हमें डरा दे। एक बार जरूर मिल गया, तो वो एकदम बोला, शराब पिए था, मोटरसाइकिल से आया, सामने खड़ा हो गया, एकदम बोला हु आर यू। तो हमने अच्छा, और हम 4-5 महाराज थे साथ में, बोले हु आर यू, आई एम ए सेंट एंड आर यू। अब वो मेरी तरफ इधर उधर देखे, आगा तो कह रहे ऐसे लोग मिल जाते हैं कहीं। तो आक्रोश परिचय, वध परिचय। कोई व्यक्ति मारने आ जाए तो क्या करेंगे? महाराज को कोई व्यक्ति मारने आ जाए तो करेंगे क्या? ठीक है भैया, बैठ जाएंगे और क्या करेंगे? आक्रोश, वध। याचना परिचय, व्याधि और कई परेशानी हो जाने पर भी वो किसी से कोई याचना नहीं करते। उपवास कर रहे हैं लेकिन याचना नहीं करेंगे। अलाप परिचय, और कहीं आहार आदि का लाभ ना हो, कहीं गए और आहार ना हो, आहार नहीं हो तो नहीं हो, नहीं होगा तो ठीक है, उपवास करेंगे। ये थोड़ी कहेंगे मेरे लिए चौका लगाओ, मेरे लिए आहार दो, ऐसा थोड़ी कहेंगे। एक जगह गए और वहाँ सामने घर थे और उनके घर में बहुत सारे बच्चे बच्चियाँ बहुत थे, बड़ा घर था, 20-25 तो होंगे ही परिवार में, 4-5 घर थे और हम 5-7 महाराज थे। जब उस गांव में पहुंचे, अब वही गांव था, उसके बाद दूसरा गांव था, गर्मी के दिन थे, 10 बज गए थे, थक गए थे, वहाँ पहुंचे तो उन्होंने चौका नहीं लगाया, किसी ने चौका नहीं लगाया, सामने सब देखते रहे, हाँ नहीं चौका नहीं लगाया, अब क्या करें? हम लोग बैठे रहे, 12 बज गए। अब 12 बज गए और जी विज्ञसागर जी महाराज ब्रह्मचारी थे, तो हमने कहा अब क्या करें? तो यही अब पानी भर लाए, और पानी भर लाए, कम से कम महाराज को पानी तो पिला देंगे। और ऐसा सोच करके इन्होंने जल को गर्म किया होगा, और 12 बजे बाद सामायिक के बाद फिर आहार हुए। आहार क्या हुए? अब जो था वही था, कोई सब्जी अब्जी तो थी नहीं बनाने के लिए। एक अम्मा जी थी, उन्होंने कहा बेटा हम तो कुछ कर नहीं सकते, हमारे पास सामान रखा है, तुम ही बना लो। अभी नहीं जाने क्या बनाया, पूड़ी बनाई, क्या बनाई, और आम का जूस निकाल लिया, और बोले चलो आम से ही रोटी खाओ। और आम से ही महाराजों ने जितना जैसा लिया और पूड़ी खा के चल दिए। और शाम को बिहार किया। जब बिहार किया तो पूरे गांव के भी जितने घर थे सब इकट्ठे हो गए और इतने दुखी हुए, इतने रोए, महाराज हम नहीं जाने देंगे, कल चौका लगाएंगे। हमने तुम कल नहीं, तुम दिन भर रोज चौका लगाओ तो तुम्हारे गांव में नहीं आएंगे आप, और आज नहीं कभी भी नहीं आएंगे। क्योंकि जब तुम्हें कोई साधु की कदर नहीं है तो ऐसे गांव में क्यों आना चाहिए? वे सारे लोग दूसरे गांव में जा कर के आहार देने गए। दूसरे दिन सब आए, सब ने आहार दिए। अरे महाराज हमें माफ़ करना, क्षमा करना। ठीक है, लेकिन तुम्हारे गांव में दोबारा आएंगे नहीं, ये पक्का है। और दोबारा गए भी नहीं और जाएंगे भी नहीं। ऐसे गांव में क्या जाना? तो परिचय है। तो अलाप परिचय, अलाप होता है वो भी सहन करना है। रोग परिचय, पीड़ा आ जाए, कैंसर हो जाए, पीड़ा हो जाए शरीर में, ऐसा रोग हो जाए जो ठीक ना हो, पीलिया हो जाए, बीमारी हो जाए, बुखार आ जाए, अब क्या करेंगे महाराज? कुछ नहीं, सहन करते जाएंगे, धीरे धीरे सहन करते जाएंगे। और सहन करते करते ठीक हो गए तो ठीक, नहीं हो गए तो समाधि। लेकिन रोग परिचय सहन करते हैं। तृणस्पर्श परिचय जय।
तृण स्पर्श, विहार करते समय पैरों में कंकड़ लग जाएं, कांटे लग जाएं, कंकड़ छिद जाएं तो क्या करेंगे? तो भी चलते रहेंगे। ये परिसयों को सहन करना है। मल परिसय, शरीर पर नहाते नहीं है, मल हो जाता है, मैल लग जाता है, सहन करते हैं। मल परिसय। सत्कार पुरस्कार, किसी ने हमारा सम्मान किया, किसी ने नहीं किया, तो भी सहन करना है। प्रज्ञा परिसय, इतने दिन हो गए, इतने दिन होते होते हमने इतना सारा पढ़ा लेकिन हमें ज्ञान ही नहीं हुआ, हमें नहीं पढ़ना है। नहीं, ये भी सहन करना है। प्रज्ञा परिसय। अदर्शन परिसय, अभी तक हमें आत्मा के दर्शन नहीं हुए, इतने दिन हो गए हमें मुनि बने हुए, तो भी सहन करना है। नहीं हुए तो नहीं हुए, आगे होंगे। इसका मतलब ये थोड़ी है कि हम मुनि पद ही छोड़ दें। ये परिसय हैं, इन परिसयों को सहन करना पड़ता है, सहन करना चाहिए। महाराज तो 22 परिसय ही सहन करते हैं, श्रावक देखो कितने परिसय सहन करते हैं। श्रावकों के 2200 परिसय होते हैं। इनकी सुनने हैं, इनकी सुनने हैं, नहीं सुनो तो आफत रखिए। कितने परिसय सहन करते हैं? लगते हैं 22 कठिन लगते हैं, 2200 सरल लगते हैं। कितने सारे परिसय हैं घर में। सूक्ष्म सांपराय छद्मस्त वीतरागयोश चतुर्दश। सूक्ष्म सांपराय छद्मस्त वीतरागयोश चतुर्दश। कहते हैं सूक्ष्म सांप्राय 10वें गुणस्थान और छद्मस्त वीतराग यानी गुणस्थान और 11वां गुणस्थान और 12वां गुणस्थान, ये छद्मस्त वीतरागी हैं। वीतरागी हैं क्योंकि 10वां गुणस्थान पार कर दिया है, तो 11 और 12 गुणस्थान वीतरागी हैं और हैं छद्मस्त, केवल ज्ञान हुआ नहीं है। ऐसे साधुओं के कितने परिचय होते हैं? तो कहते हैं उनके 14 परिचय होते हैं, 22 नहीं होते, 14 परिचय होते हैं। आहार आदि का छुदा तसा नहीं होते, आदि तो कौन कौन से नहीं होते तो अभी आगे बताते हैं। 11 जिन्हें और केवली भगवान के 11 परिचय होते हैं। अब उन्हें कुछ महसूस नहीं होते लेकिन फिर भी कहे तो जाते ही हैं कि उन्हें 11 परिचय होते हैं। मादर सांपराये सर्वे, और जो बादर सांप्राय यानी सांप्रायिक कषाय में होते हैं, 6वें गुणस्थान वर्ती होते हैं, सर्वे उनमें 22 परिचय होते हैं, पूरे परिचय होते हैं, एक भी परिचय कम नहीं होता। बादर सांप्राय सर्वे यानी 6वें गुणस्थान से 9वें गुणस्थान तक 22 परिचय सहन करने होते हैं। ज्ञानावरणे प्रज्ञा ज्ञाने, ज्ञानावरण के उदय में प्रज्ञा और अज्ञान परिचय होते हैं। अब ज्ञानावरण कर्म का क्षयोपशम नहीं है, ज्ञानावरण कर्म का उदय है। तो उदय है, तुम कितना भी पढ़ो याद नहीं आएगा। देखा ना शिवकोटि मुनि महाराज, नमोकार मंत्र 12 साल में याद नहीं हुआ। बताओ, नमोकारी मंत्र याद नहीं हुआ। यहाँ अपने जो है पैदा होते बच्चे को याद हो जाता है और उन्हें 12 साल में याद नहीं हुआ। तो ज्ञानावरण का क्षयोपशम नहीं था। तो ज्ञानावरण के उदय में प्रज्ञा और अज्ञान परिचय होता है। ना तो वो उत्तर दे पाते हैं और ना ही उन्हें ज्ञान हो पाता है। दर्शन मोहांतराय, दर्शन मोहांतराय यो रदर्शना लाभौ, दर्शन मोहांतराय यो रदर्शना अलाभौ। दर्शन मोहनी और सम्यक प्रकृति अंतराय और अंतराय कर्म के उदय में अदर्शन, सम्यक दर्शन नहीं होता और अलाप, लाभ भी नहीं होता। क्योंकि अलाप का लाभ कैसे होता है? लाभ होता है अंतराय, लाभांतराय कर्म के क्षयोपशम से लाभ होता है और दर्शन मोहनी कर्म के नाश से दर्शन होता है। तो दर्शन मोहांतराय, दर्शन मोहनी से अदर्शन, सम्यक दर्शन नहीं हो पा रहा है। मुनि बन गए तो भी नहीं हो पा रहा है।
मुनि बन करके जल्दी होना चाहिए, लेकिन नहीं हो पा रहा है। और लाभांतराय कर्म का उदय है तो लाभ नहीं हो पा रहा है। तो दर्शन मोह और अंतराय कर्म के उदय से अदर्शन होता है और अलाभ, लाभ नहीं होता। चारित्र मोहे नाज्ञारति स्त्री निषद्याक्रोश याचना सत्कार पुरस्कारा। अब चारित्र मोहनी कर्म के उदय से देखिए कितने सारे परिचय सहन करने पड़ते हैं। चारित्र मोहनी कर्म का उदय हो तो नग्नता, ये परिचय सहन करना होता है। अरति, अरति हाथ रति, अरति अरति, स्त्री निषद्या, स्त्री स्त्रीचर्या, निषद्या आक्रोश, याचना, सत्कार, पुरस्कारा, इतने सारे परिचय कैसे सहन करने पड़ते हैं? चारित्र मोहनी के कारण। अगर चारित्र मोहनी नष्ट हो जाए, ये सारे परिचय अपने आप ही समाप्त हो जाएंगे। एकादयो भाज्यायुक्पदे कस्मिन्नै कोनविंशते वेदनीये शेषाः, वेदनीये शेषाः। और वेदनीय कर्म के उदय में शेष परिचय होते हैं, इतने परिचय अलग होते हैं। और वेदनीय कर्म के उदय से सारे परिचय जितने बचे सब वेदनीय कर्म के उदय से होते हैं। एकादयो भाज्यायुक्पदे कस्मिन्नै कोनविंशते, एक को आदि लेकर के 22 परिचय सामने रख लो, एक को आदि लेकर के एक साथ अगर होंगे तो एक युगपद, एक ऊन विंशते, एक कम 20, 19 परिचय एक साथ हो सकते हैं। एक साथ अगर सारे परिचय मिल जाएं, सारे परिचय एक साथ आ जाएं तो 19 एक साथ होंगे, 22 नहीं होंगे। कौन कौन से नहीं होंगे? तो कहते हैं शीत और उष्ण, या ठंडी होगी या फिर एक ही तो होगी, एक कम हो गया। और आगे बताते हैं सैया और निषद्या, या तो सो रहे होगे या फिर या चर्या कर रहे हो, या हार को गए होगे, या सो रहे होगे, या फिर निषद्या, तीनों में से एक होगा तो 2 इसमें से कम हो गए, तो 2 इसमें से कम हो गए, एक शीत उष्ण में से कम हो गया, 3 कम हो जाते हैं। 19 परिचय एक साथ हो सकते हैं। सामायिक छेदोपस्थापना, परियार विशुद्धि, सूक्ष्म सांपराय, यथाख्यात मिति चारित्रम। अब 5 प्रकार का चारित्र बताते हैं। सामायिक, 6वें गुणस्थान से 9वें गुणस्थान तक सामायिक चारित्र होता है। समता भाव में रहना सामायिक है, समभाव में रहना सामायिक है। छेदोपस्थापना, कोई मुनिराज अपने मुनि पद से च्युत हो गए, ब्रह्मचारी बन गए और फिर मुनि बन गए, तो छेद हुआ और फिर चढ़ गए, छेद उपस्थापन, फिर उसमें स्थापित हो गए, इसे कहते हैं छेदोपस्थापन। अभी वर्तमान में 2 ही चारित्र हैं, सामायिक और छेदोपस्थापना, और आगे की 3 नहीं है। परियार विशुद्धि, जो विशेष मुनि महाराज को होता है, आजकल के मुनि महाराज को नहीं होता। जो महाराज 30 साल तक बिल्कुल सुखपूर्वक घर में रहे हों। कितने साल तक? ऐसा कोई रहता ही नहीं है। परियार विशुद्धि संयम बता रहे हैं। जो 30 साल तक बिल्कुल घर में सुख से रहे हों, जिन्हें पानी भर के भी नहीं लाना पड़ा हो पीने के लिए, इतना सुख हुआ हो, बिल्कुल राजा की तरह। और फिर 12 साल तक मुनि महाराज के, तीर्थंकर के चरणों में रहे हों त्यागपूर्वक, ऐसे मुनिराज को परियार विशुद्धि संयम होता है, हर किसी को। और ये वे मुनि महाराज होते हैं जो जमीन से 4 अंगुल ऊपर चलते हैं, जमीन पे पाँव नहीं रखते, जमीन से 4 अंगुल ऊपर चलते हैं। ये इन्हें परियार विशुद्धि संयम कहते हैं। परियार विशुद्धि ये 6वें 7वें में। सूक्ष्म सांपराय 10वें गुणस्थान वृद्धि,
सूक्ष्म संप्राय वाले मुनिराज कहलाते हैं। यथाख्यात 11वें 12वें गुणस्थान वर्ती, 13वें 14वें गुणस्थान वर्ती यथाख्यात चारित्र वाले कहलाते हैं। ये 5 प्रकार का चारित्र होता है। अनसनाव मौदर्य वृत्ति परिसंख्यान रस परित्याग विविक्त शय्यासन काय क्लेशा बाह्यम तपा। अनशन उपवास, अवमौदर्य अवमौदर्य अवम उदर पेट से कम आहार करना, उनुदर। अनशन और उपवास और उनुदर ये भी तप है। उपवास करना भी तप है और पानी लेकर के भी रहना तप है, उनुदर। और एकासन करना भी तप है, जल फल लेना भी तप है, उनुदर हो गया। वृत्ति परिसंज्ञान, वृत्ति परिसंज्ञान माने जब महाराज आहार लेने के लिए जाते हैं तो नियम लेकर के, कोई व्यक्ति 3 फल 3 जगह लिए होगा तो आहार करेंगे, एक मौसमी 3 जगह लिए होगा तो आहार करेंगे, एक श्रीफल 3 जगह लिए होगा तो आहार करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। लोग बाग तो एक कलश और हौसरी फल लेके खड़े हो जाते हैं, बोले अभी तक तो यही लेके खड़े हुए हैं, चलो आगे विधि लेकर खड़े होना पड़ेगा। अलग अलग विधि हो सकती है, वो विधि काय में लिखी है? विधि किसी में नहीं लिखी है, जो मन में आ जाए वही विधि होती है, जो मन में आ जाए। अब ऐसा ही नियम ले लें, 4 लोग चश्मा लगाए खड़े होंगे तो ही हार लेंगे। तुमको कौन से शास्त्र में लिखा है? विधि का कोई नियम नहीं है, कोई सी भी विधि ले सकते हैं, इसलिए ऐसा कोई नियम है ही नहीं। विधि काय को लेते हैं? इसलिए लेते हैं कि कोई ये ना सोचे, और विधि लेकर के जाते हैं तो अपनी परीक्षा भी होती है, आज हमारी विधि मिलती है या नहीं मिलती, ये भी होता है। और दूसरा ये कि ऐसा ना हो कि लोग ये सोचने लगे महाराज तो बड़े बड़े आदमियों के लिए जाती है, नहीं महाराज तो सबके यहाँ जाते हैं। हाँ, ये हो सकता है कि किसी के आगे पीछे हो सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता कि हम किसी के यहाँ जाए नहीं, जाना तो सबके ही आए, चाहे वो गरीब हो चाहे वो अमीर हो, कैसा भी हो। वृत्ति परिसंख्यान, रस परित्याग, और आहार लेते समय रस का त्याग करना चाहिए। कोई दूध का त्याग करते, कोई घी का त्याग करते, नमक का त्याग करते, शक्कर का त्याग करते, आदि आदि त्याग करके आहार लेना चाहिए, ये रस परित्याग है। विविक्त शय्यासन यानी स्वाध्याय ध्यान आदि के समय एकांत स्थान पर शयन करना, अथवा विविक्त शय्यासन एक स्थिर होकर के बैठना, विविक्त शय्यासन। कायक क्लेशा, और काय क्लेश हो यानी शरीर को कोई परेशानी आ रही हो, बैठने में दिक्कत आ रही हो आसन में तो सहन करते हुए बैठे रहना सामायिक के काल में। इसे कहते हैं 6 प्रकार के बाह्य तप, अंतरंग तप। देखिए, प्रायश्चित्त विनय वैयावृत्य स्वाध्याय व्युत्सर्ग ध्यानान्युत्तरम। प्रायश्चित, कोई भी गलती हुई हो, अनजाने में हुई हो, जान करके हुई हो, जान करके पता चल गई हो, तो उसका हमें प्रायश्चित ले लेना चाहिए। प्रायश्चित लेने से वो कर्म यहीं ही नष्ट हो जाता है, आगे उसका असर नहीं होता। और जो प्रायश्चित नहीं लेते हैं तो वो आगे पूरा फल देता है, इसलिए प्रायश्चित लेना चाहिए। विनय, ये सद्गुरु की अंतरंग, ये अंतरंग तप है, विनय करना, बहिरंग नहीं है। वैयावृत्ति, और साधुओं की वैयावृत्ति करना। वैयावृत्ति में बहुत सारी बातें आती हैं, केवल हाथ पांव दबाना ही नहीं आता, आहार देना भी वैयावृत्ति में ही आता है। स्वाध्याय, और शास्त्रों का स्वाध्याय बाह्य, और अपने आत्मा का स्वाध्याय अंतरंग। विसर्ग, और विसर्ग ध्यानानुत्तरम, कायोत्सर्ग, कायोत्सर्ग करना अंतरंग तप है। ध्यान और आत्म ध्यान करना, ये सब क्या है? अंतरंग तप है।
अंतरंग तप भी करना चाहिए। अब इनके भेद बताते हैं। नव चतुर्दश पंच द्विभेदा यथा क्रमम प्राग ध्यानात्। ध्यान के पहले पहले, ध्यान को छोड़ दिया है, प्राग ध्यानात्, ध्यान के पहले नव प्रायश्चित 9 प्रकार का होता है। चतुर्दश विनय 4 प्रकार की होती है। वैयावृत्ति 10 प्रकार की होती है। स्वाध्याय 5 प्रकार का होता है। और कायोत्सर्ग 2 प्रकार का होता है। ध्यान का प्रकरण बाद में बताएंगे, ध्यान बाद में बताएंगे। ये भेद बताए हैं आगे। 9 प्रकार का प्रायश्चित कौन सा होता है? आलोचना, प्रतिक्रमण, तदुभय, विवेक, विसर्ग, तपश्चेत, परिहारोपस्थापना। गुरुओं के सामने जाना और सही भावों से आलोचना करना। हमसे ऐसा हो गया, हम चल रहे थे, अचानक चींटी आ गई पाँव के नीचे, हमने देख नहीं पाई, चींटी घायल हो गई अथवा मर गई, तो सही तरीके से कह देना चाहिए जैसा भाव था। इसे कहते आलोचना। मुंह से गुरु के सामने बोलना, अपनी गलती बताना, इसे आलोचना कहते हैं। आलोचना। प्रतिक्रमण और अंतरंग में बार बार तत्मिच्छा में दुक्कड़म, हमसे ऐसा कार्य हुआ, हमसे गलती हुई, वह गलती मेरी मिथ्या हो गई, भूल से हो गई, इसे प्रतिक्रमण कहते हैं। गुरु के सामने अपनी बात कहना आलोचना है, और ऐसा बोलना प्रतिक्रमण है। अब आगे नहीं होगी ऐसा। तदुभय, और आलोचना भी कर रहे हैं और ये भी कह रहे हैं अब हम ऐसा नहीं करेंगे, तो प्रतिक्रमण भी हो गया। आलोचना भी हो गई, प्रतिक्रमण, तदुभय, दोनों हो गए। विवेक, और कभी कभी प्रायश्चित में विवेक दिया जाता है। जैसे कि आप चल रहे थे और आपने कहा कि चलते चलते हमें ऐसा विचार आने लगा, हमने आज उपवास किया था, हमें ऐसा विचार आने लगा कि कल हम आम खाएंगे, ऐसा विचार आने लगा। तो बोले इसका प्रायश्चित क्या दें? तो उन्होंने कहा विवेक, चिंतन करिए, इसके प्रायश्चित में आप चिंतन करिए, और ऐसा नहीं सोचना चाहिए, ऐसा अपन चिंतन करें और विवेक रखें, बस विवेक प्रायश्चित। स्वाध्याय, कभी कभी स्वाध्याय रूप प्रायश्चित दिया जाता है। विवेक विसर्ग, कभी कभी कायोत्सर्ग के प्रायश्चित दिए जाते हैं। कोई आया, बोला महाराज हमसे एक मच्छर घायल हो गया, हमने ऐसे हाथ किया, हमें ध्यान नहीं रहा, वहाँ मच्छर था, घायल हो गया, मरा तो नहीं? बोले मरा नहीं। अच्छा, 4 कायोत्सर्ग करना, तो ये प्रायश्चित है। कायोत्सर्ग भी प्रायश्चित है। विसर्ग, तप, आपने कहा हमने मारा रात्रि में पानी पी लिया, मेरा रात्रि में पानी पीने का नियम था और सामने रखा था, प्यास लग रही थी बहुत जोर से, हमने पी लिया, कल का उपवास करना। ये कौन सा है? तप, उपवास करो, कल का नीरस करो। तो ये प्रायश्चित अलग अलग तरीके की। छेद, दीक्षा छेद कर देना। मुनि थे, क्षुल्लक बना देना, क्षुल्लक थे, ब्रह्मचारी बना देना, क्षुल्लक थे, रात्रि में भोजन कर लिया, रात्रि में कोई चीज़ खा ली, रात्रि में कोई किसी के कमरे में गए, वहाँ मेवा रखी थी, खा ली और पानी पी लिया। चलो इनको कपड़े पहनो, ब्रह्मचारी बनो, इसे कहते छेद, दीक्षा छेद हो गई। परिहार, संग से निकाल देना, संग से बाहर कर देना। संग के रूप क्रिया नहीं है, तो संग से बाहर कर दिया जाएगा, इसे कहते परिहार। उपस्थापना, दूसरे संग में भेज देना, उपस्थापना, और उपस्थापन का मतलब है फिर दोबारा स्थापित कर देना, पुनः दीक्षा दे करके फिर उन्हें संयमी बनाना, ये उपस्थापन। ये प्रायश्चित हैं, अलग अलग तरीके के प्रायश्चित हैं। 9 प्रकार के प्रायश्चित हुआ करते हैं। आगे 4 प्रकार की विनय। ज्ञान दर्शन चारित्रोपचारा। अब विनय 4 प्रकार की। ज्ञान विनय, कोई ज्ञानी व्यक्ति मिले अथवा शास्त्र की विनय करना, ज्ञानी की विनय करना, उसके पांव छूना, उसके पांव दबाना,
उसकी सेवा करना ज्ञान की विनय है। जिनवाणी की सेवा करना, कबर चढ़ाना, अच्छे से रखना, साफ रखना, ये ज्ञान की विनय है। दर्शन, और दर्शन भगवान के दर्शन करने में, गुरुओं के दर्शन करने में उनकी विनय करना, उनसे लगाव रखना, ये दर्शन विनय है। चारित्र, कोई संयमी है उनकी सेवा करना, आहार कराना, भैयावृत्ति करना, पीड़ा है तो पीड़ा को दूर करना, औषधि देना आदि चारित्र विनय है। उपचार विनय है, अपने माता पिता की विनय करना, अपने बड़ों की विनय करना, घर में अपने से जो बड़े हैं उनका सम्मान रखना, उपचार विनय है। 4 प्रकार की विनय होती है। आगे प्रायश्चित विनय, वैयावृत्ति, 10 प्रकार की वैयावृत्ति। आचार्योपाध्याय तपस्वी शैक्षक ग्लान गण कुल संग साधु मनोज्ञा नाम। दस प्रकार के लोगों की वैयावृत्ति करना चाहिए। 10 प्रकार की वैयावृत्ति हो गई। नंबर 1 आचार्य, आचार्य परमेष्ठी की वैयावृत्ति करना। उपाध्याय, जो सबको पढ़ाते हैं उनकी वैयावृत्ति करना, उपाध्याय। तपस्वी, जो खूब उपवास करते हैं, 5 उपवास 10 उपवास, ऐसे साधुओं की वैयावृत्ति तपस्वी। शैल, शैल कहते हैं जो शिक्षाशील हैं, जो पढ़ते रहते हैं, शिक्षा लेते हैं, पढ़ते हैं, याद करते हैं, उनकी वैयावृत्ति करना। सबकी वैयावृत्ति अलग अलग तरीके की है ना। अब वो पढ़ते हैं, बहुत दिमाग खर्च होता है, तो दिमाग की, शरीर की, मस्तिष्क की अच्छी वैयावृत्ति करना। ग्लान, कई महाराज ऐसे होते रोगी हैं, पीड़ा है कि पाँव में पीड़ा हो रही है, पाँव में तकलीफ है, सिर में तकलीफ है, अथवा कोई घाव हो गया है, आदि आदि, ये ग्लान, यानी लोग उनसे गिलानी करते हैं, तो ऐसे साधुओं की वैयावृत्ति करना। गण, जो समूह में रहते हैं, सभी साधु मिलकर के गण। कुल, और जो आचार्य के शिष्य समुदाय को, जो आचार्य के पूरे परिकर में है, संघ में है, वे सभी कुल कहलाते हैं। संघ, जो 4 वर्ण के श्रमणों में रहते हैं, 4 वर्ण के श्रमण, 4 वर्ण के श्रमण अलग चीज़ है और चतुर्विध संघ अलग चीज़ है। मुनियार का, श्रावक का ये क्या है? ये चतुर्विध संघ है। 4 प्रकार के श्रमण, ऋषि मुनि यति अनगार, ये 4 प्रकार के श्रमण हैं। ये सब मुनि महाराज हैं। ऋषि मुनि यति अनगार, ये 4 प्रकार के मुनि होते हैं। इनकी वैयावृत्ति करना। साधु, जो चिरकाल से प्रवर्जित हैं, यानी बहुत समय से जो दीक्षित हैं, ऐसे साधुओं की वैयावृत्ति करना। और मनोज्ञ, जो लोक सम्मत साधु को, मनोज्ञ यानी लोक में बहुत प्रसिद्ध हैं, उनका नाम सब लोग बड़ी अच्छी तरह लेते हैं, और वो सारे लोक में, यानी सब जगह उनका नाम है, प्रसिद्ध हैं, उन्हें मनोज्ञ साधु कहते हैं। इनकी वैयावृत्ति करना, ये अंतरंग तप है। ये 10 प्रकार के होते हैं। आइए, स्वाध्याय कितने प्रकार का? स्वाध्याय, वाचना पृच्छनानुप्रेक्षाम्नाय धर्मोपदेशा। वाचना पृच्छनानुप्रेक्षाम्नाय धर्मोपदेशा। अब 5 प्रकार का स्वाध्याय। नंबर 1 वाचना। अपन जब 4 लोग बैठ जाते हैं और पढ़ के सुना देते हैं, फिर चाहे तुम्हें उसका अर्थ आता हो चाहे, ये वाचना स्वाध्याय है। पृच्छना, कोई पूछता है तो पूछने पर उसका उत्तर देना, पृच्छना। वाचना पृच्छना अनुप्रेक्षाम्नाय, अनुप्रेक्षा चिंतन करना, चिंतन करना अनुप्रेक्षा है, 12 भावनाओं का चिंतन करना। आमनाय, पाठ करना, जैसे सहस्त्र नाम का पाठ कर रहे हैं, तत्वासूत का पाठ कर रहे हैं, भक्तामर का पाठ कर रहे हैं, ये आमनाय स्वाध्याय है। धर्मोपदेशा, और धर्म का उपदेश सबसे कठिन है, इसलिए वो तो महाराज लोग देते हैं, ये भी एक स्वाध्याय है। आपने स्वाध्याय नहीं किया, स्वाध्याय का नियम लिया और आप प्रवचन में बैठ गए, आपका स्वाध्याय हो गया। आपने शास्त्र नहीं पढ़ा तो कोई बात नहीं, क्योंकि धर्मोपदेश बहुत बड़ा स्वाध्याय है। शास्त्र का स्वाध्याय तो एक ही शास्त्र का है, वहाँ में जो लिखा है वही पढ़ोगे, और धर्मोपदेश में बहुत सारे ग्रंथों की बातें तुम्हें एक साथ मिल जाएंगी। इसलिए धर्मोपदेश
पहले सुनना चाहिए, वो सबसे कठिन स्वाध्याय है। तो ये 5 प्रकार के क्या होते हैं? स्वाध्याय। अब कायु सर्ग। बाह्याभ्यंतरोपध्यो हो, बाह्याभ्यंतरोपध्यो हो, और बाह्य की उपाधि का त्याग, बाहर की उपाधि का त्याग करना और अंतरंग उपाधि का त्याग करना कायु सर्ग है। अंतरंग उपाधि क्रोध मान माया लोभ, और बाहर के ये शरीर आदि हैं, इन सब का त्याग करके फिर 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ने को कायु सर्ग कहते हैं। उत्तम संगननस्य एकाग्र चिंता निरोधो ध्यान मान तर्मुहूर्तात्। उत्तम संगनन, जो उत्तम संगनन होता है, बद्य सब नाराज संगनन, उसे कहते हैं उत्तम संगनन। हड्डी एकाग्र चिंता निरोधो, और उसमें एकाग्र होकर के सभी चिंताओं को रोकना ध्यान है। और ये अंतर मुहूर्त तक होता है, ज़्यादा नहीं होता। ध्यान ही अंतर मुहूर्त तक होता है, इसके बाद तो बदल जाता है। तो जो उत्तम संगनन में एकाग्र चिंता रूप होता है, एकाग्र रूप होता है, चिंता निरोध रूप होता है, ऐसा ध्यान अंतर मुहूर्त में केवल ज्ञान को प्राप्त करा देता है। इसलिए ये ध्यान है। अब ध्यान का विवरण, ये 5 वो खत्म हो गए। अब उन्होंने कहा ध्यान अंत में कहेंगे। अब ध्यान का विवरण आ रहा है। आर्तरौद्र धर्म शुक्लानि। ध्यान 4 प्रकार का है। नंबर 1 आर्त ध्यान, नंबर 2 रौद्र ध्यान, धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान। आर्त ध्यान कौन कौन से हैं आगे आ रहे हैं। आगे जैसे ही आएंगे तो आपको उसका अर्थ पता चलता जाएगा। परे मोक्ष हेतु, परे जो बात के जो 2 हैं, परे माने बात किए, मोक्ष हेतु जो 2 ध्यान है बात के। मोक्ष हेतु, हेतु द्विवचन है, तो द्विवचन होने से बात के 2 ध्यान मोक्ष के कारण है। कौन से? धर्म ध्यान, शुक्ल ध्यान, ये 2 मोक्ष के कारण है। अब आर्त ध्यान बताते हैं। आर्तमनोज्ञस्य संप्रयोगे तद विप्रयोगाय स्मृति समन्वाहाराः। आत्ममनोज्ञस्य संप्रयोगे तद विप्रयोगाय स्मृति समन्वाहारः। आर्तमनोज्ञस्य, आर्तम अमनोज्ञस्य, जो हमें अच्छे नहीं लगते। अमनोज्ञस्य, मनोज्ञस्य अमनोज्ञस्य, तो जो हमें अच्छे नहीं लगते। संप्रयोगे, जो हमें अच्छे नहीं लगते उनका संयोग हो जाए। जो हमें अच्छा नहीं लगता है उसका संयोग हो जाए, और तुम उसके बारे में फिर सोचो। तद विप्रयोगाय, और फिर उन्हें दूर करने के लिए जो तुम बार बार चिंतन कर रहे हो, ये पहला आर्त ध्यान है। कौन सा? अनिष्ट संयोग। जैसे समझिए, जैसे पड़ोसिन तुम्हारी, तुमसे पड़ोसिन की बहुत लड़ाई है, और वो प्रवचन में तुम्हारे बाजू में आके बैठ गई। अब देखो प्रवचन तो हो गए बंद, नहीं बैठना था इसे, और पता नहीं क्या क्या सोच रहे हैं। प्रवचन तो हो गए प्रवचन खत्म। अब भाई के बारे में सोच रहे, और बार बार ऐसे देखेंगे फिर ऐसे करेंगे। ये कौन सा? ये पहला आर्त ध्यान है। जो तुम्हें चीज़ जो अच्छा नहीं लगता है उसका संयोग हो गया, अब उसको दूर करने के लिए ही सोच रहे हो। प्रवचन नहीं सुन रहे, वक्तावा नहीं पढ़ रहे। अब बोले वो तुम पढ़ो, पहले हम इन्हें पढ़ लें। इसे कहते आर्त ध्यान। कोई भी चीज़ हो, बाद में कोई व्यक्ति नहा के नहीं आया, उसके शरीर में बदबू आ रही और तुम्हारे बाजू में आके बैठ गया। अब बताओ, अब क्या सोचोगे? उसी का चिंतन चलता रहे। कोई जो है सिगरेट पी के आ गया, बीड़ी पी के आ गया, अथवा ड्रिंकिंग करके आ गया, तुम्हारे बाजू में आके बैठ गया। अब क्या सोचोगे? और टॉकीज में बैठे हो पिक्चर में, अब क्या सोचोगे?
अब क्या करें, अब सीट छोड़ के जाएं, कहाँ जाएं? तो ये कौन सा ध्यान है? आर्त ध्यान का पहला चिंतन है। दूसरा देखिए, विपरीतम मनोज्ञस्य, विपरीतम मनोज्ञस्य। अब कोई तुम्हारा मित्र था, अब तुम बैठ गए यहाँ, अब वो बैठा पीछे, अब तुमने पीछे मुड़ के अब बार बार पीछे ही देख रहे हैं, वो नहीं यार वगैरह, हम नहीं उसको बुला रहे। अब यही सोच रहे, अब बैठे बैठे मनोज्ञ, यानी वो अच्छा लगता था, वो दूर बैठा है, अब उसे पास बुलाना है। तो ये भी कौन सा ध्यान है? आर्त ध्यान है। कौन सा? आर्त ध्यान है। ये दूसरा है, विपरीतम, अपोजिट। वेदना याश्च, अब कोई पीड़ा हो गई, शरीर में पीड़ा है, अब उसी को ही देख रहे बार बार। मान लीजिए हाथ में पीड़ा हो गई, अब काम कर रहे, दूसरे बार बार आ जा रही, बहुत दर्द हो रहा, बहुत दर्द। भाई पीड़ा देख देख के रो रहे कि पाँव की गई, हाथ की मुँह पकड़े बैठे हैं, अरे बहुत दर्द हो रहा है। तो अब उसी के बारे में ही वेदना याश से, वो वेदना का ही बार बार चिंतन कर रहे हैं। ये तीसरा आर्त ध्यान है। अब है तो है, क्या के लिए उसी के बारे में सोचें? दूसरा सोचो, कोई सोचने से ठीक तो हो नहीं जाएगी, इसलिए। और दूसरा सोचोगे तो उसे भूल भी जाओगे, और वही सोचोगे तो बहुत ज़्यादा याद आएगी। ये वेदना याद से, वेदना का बार बार, पीड़ा का चिंतन करना, ये कौन सा है? तीसरा। निदानम च, और निदान के बारे में सोचना। निदान, ये अब मुझे ऐसा हो जाए, मुझे ऐसी चीज़ प्राप्त हो जाए, मैं ये बन जाऊं, आदि आदि बैठे बैठे सपने सजोना, इसे कहते हैं निदान। ये चौथा आर्त ध्यान है। ये आर्त ध्यान 4-5 गुणस्थान में, पहले गुणस्थान से लेकर के 5वें गुणस्थान तक होते हैं। 6वें गुणस्थान में नहीं होती। 6वें गुणस्थान में निदान चला जाता है। ये इष्ट वियोग वाले तो होते हैं, वो बताएंगे कैसे होते हैं। इष्ट वियोग वाले तो होते हैं, जैसे महाराज हैं, हम महाराज के पास ही ऐसे महाराज आके बैठ गए और नहीं लग रहे अच्छे, तो आर्त ध्यान हो सकता है। रौद्र ध्यान नहीं होता। मुनि महाराजों को रौद्र ध्यान, आर्त ध्यान तो होता है। वेदना याद से पीड़ा हो रही है, बार बार चिंतन जा रहा है, ऐसा हो सकता है। इष्ट का वियोग हो सकता है, कोई गुरु का वियोग हो गया तो दुखी हो रहे हैं, हो सकता है। इसलिए इष्ट वियोग, अनिष्ट संयोग और वेदना यास, ये 3 हो सकते हैं। निदान नहीं होता 6वें गुणस्थान में, आगे आएगा। तद अविरत देश विरत प्रमत्त संयता नाम, तद अविरत देश विरत, तद अविरत देश विरत प्रमत्त संयता नाम। ये कहाँ होते हैं? तो गले तद अविरत, अविरत गुणस्थान में 4थे गुणस्थान तक होते हैं। देश विरत 5वें गुणस्थान में भी होते हैं। प्रमत्त संयत 6वें गुणस्थान में भी होते हैं। बस निदान नहीं होता, बाकी सब होते हैं। हिंसा नितस्तेय विषय संरक्षणेभ्यो रौद्रमविरत देश विरतयो। हिंसा, अनृत, झूठ, स्टे, चोरी, विषय संरक्षणेभ्यो परिग्रह, रौद्र, ये रौद्र ध्यान है। हिंसानंदी, चौर्यानंदी और मृषानंदी और परिग्रहानंदी। बढ़िया मकान बन गया, कितने खुश हो रहे हैं। एक परिग्रह और ऊपर से आनंद। कौन सा ध्यान है? रौद्र ध्यान। एक तो परिग्रह इकट्ठा हो गया, धन मिल गया, पैसा मिल गया, सोना मिल गया, और ऊपर से मजा आ गया, अब भाई के चिंतन में लगे हैं। कौन सा ध्यान? रौद्र ध्यान। अब देख लीजिए, रौद्र ध्यान वाले नरक में पड़ते हैं। तो हिंसानंदी, कार में बैठ के जा रहे हैं बड़े आराम से, हैं? झूठ। हिंसा, कार में जा रहे हैं, नीचे नीचे ही मालूम कितनी चींटी मर रही हैं,
हम तो आराम से जा रहे हैं, बड़ा आनंद आ रहा है, एसी चल रहा है, आनंद आ रहा है। हिंसा और आनंद, हिंसा में आनंद। कूलर चला रहे हैं, पानी डाल दिया, अनचना मर रहे हैं जीव, मरने दो, हमें तो ठंडी हवा लग रही है, आनंद आ रहा है, मजा आ गया, मजा आ गया, ठंडी हवा लग रही। हिंसा में और आनंद, कौन सा ध्यान? रौद्र ध्यान। झूठ और आनंद, एक तो झूठ बोल दिया हमने, तो उसे उल्लू बना दिया। अब तुमने तो उल्लू बना दिया, तुम्हें उल्लू नहीं बन गए। तो झूठ बोलने में और आनंद, चोरी करने में और आनंद, चोरी भी की और आनंद भी कह रहे। तो चोरी करने में आनंद, और इतना सारा परिग्रह इकट्ठा कर लिया और बड़ी खुशी हो रही। ये कौन सा परिग्रह आनंद? ये चारों ध्यान कौन से हैं? रौद्र ध्यान है। इनसे हमारा चेहरा बिगड़ जाता है, इसलिए रौद्र रूप बन जाते हैं। ये कोई छुड़ा ले तो तुम लड़ने को तैयार हो जाओगे, कोई छुड़ा ले तो लड़ने को तैयार हो जाओगे तुम। इसलिए ये रौद्र ध्यान है, ये दुर्गति दिलाने वाले हैं। तद अविरत, ये अविरत जिनके व्रत नहीं होते उनमें होते हैं, और देश व्रत चौथे गुण स्थान में भी होते हैं, पंचम गुण स्थान में भी होते हैं, पंचम गुण स्थान तक होते हैं, क्योंकि वो गृहस्थ होते हैं, तो गृहस्थ में ये सब ध्यान पाए जाते हैं। मुनियों में नहीं पाए जाते, ना उन्हें हिंसा से मतलब, ना झूठ से, ना चोरी में आनंद है, ना हिंसा में, ना झूठ में, और ना ही परिग्रह में कोई आनंद नहीं है उन्हें, ना उनके पास परिग्रह होता है। लोगों को लगता है कि वो परिग्रह है, लेकिन वो परिग्रह नहीं है। परिग्रह तो वो होता है जिसमें हमारा मन उसी में लगा रहे। जिस व्रत माने पांचवा गुण स्थान। आज्ञा अपाय विपाक संस्थान विचयाय धर्म्यम। अब चार प्रकार का धर्म ध्यान होता है। नंबर एक आज्ञा, जैसा जिनेंद्र भगवान ने कहा है हम वैसा ही मानेंगे और दूसरा नहीं मानेंगे, आज्ञा। अपाय, जैसा जिनेंद्र भगवान ने कहा है, देव पूजा, गुरुपाति, स्वाध्याय, संयम, तपस दान, ये सब 6 कर्तव्यों का हम पालन करेंगे। जैसा जिनेंद्र भगवान ने कहा है हम वैसा ही करेंगे, वैसा मानेंगे, आज्ञा, वैसा ही करेंगे, अपाय। विपाक, और कर्म का चिंतन करना, कर्म के उदय में ऐसा होता है, तो कर्म के उदय का चिंतन करना विपाक धर्म ध्यान है। और विचय, संस्थान विचय, तीनों लोक अलोक का चिंतन करके आत्म स्वभाव का चिंतन करना संस्थान विचय धर्म ध्यान है। ये 4 प्रकार के धर्म ध्यान होते हैं। 4 प्रकार से प्रक्रिया करोगे तो धर्म ध्यान बनेगा। और इनके अलावा जो भी होगा वो सब आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान बनेगा। क्या बनेगा? आर्त ध्यान और आज्ञा, अपाय, विपाक, संस्थान। ये 4 चीजें नहीं हैं। 4 चीजों को नहीं जानते हो और फिर दूसरी विचार करते हो, वे सब आर्त और रौद्र ध्यान में चले जाते हैं। सब पाप के कारण है, पुण्य के कारण तो धर्म ध्यान से है। इसलिए धर्म ध्यान आदि हमें समझना चाहिए। शुक्ले चाद्ये पूर्वविदः, आदि के 2 शुक्ल ध्यान। पूर्वविद अर्थात शुद्ध केवली कोई होते हैं। आगे के 2 शुक्ल ध्यान, एक पृथक्त्व वितर्क और एकत्व वितर्क। ये 2 शुक्ल ध्यान जो शुद्ध केवली होते हैं, पूरे जिन्हें द्वादशांग का ज्ञान होता है उनको ही होते हैं। आज वर्तमान में किसी को भी नहीं होते, क्योंकि आज द्वादशांग का ज्ञान है ही नहीं, पूरा ज्ञान है ही नहीं। तो शुक्ले चाद्य, ये शुक्ल ध्यान आदि, आद्य द्विवचन है, आदि के 2 शुक्ल ध्यान पूर्वविद को ही होते हैं, जिनको पूरा शुद्ध का ज्ञान होता है। परे केवलिनः, और बाद के जो 2 ध्यान होते हैं वो केवलियों को होते हैं। पृथक्त्व एकत्व वितर्क सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाद्य विवृत क्रिया निवर्तिनी।
पृथक्त्वैकत्व वितर्क सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाति विभुरत क्रिया निवर्तिनी। पृथक्त्व वितर्क, शरीर को आत्मा से भिन्न समझना, भिन्न चिंतन करना, पृथक्त्व अलग करना, एकत्व मैं एक हूँ, आत्मस्वरूप हूँ, ऐसा चिंतन करना एकत्व वितर्क है। सूक्ष्म क्रिया और सूक्ष्म क्रिया को रोकना सूक्ष्म क्रिया है, और विवृतक क्रिया निवर्तिनी, और सभी क्रियाओं से निर्वृत्त होना विवृतक क्रिया निवर्तिनी। ये 4 प्रकार के शुक्ल ध्यान है। त्रिएक योग काय योगा योगा नाम, त्रिएक योग काय योगा योगा नाम। ये 4 शुक्ल ध्यान क्रम से 3 योग वाले, एक 3 योग वालों को भी होते हैं। ये 4 और शुक्ल ध्यान क्रम से 3 योग वालों को होते हैं, एक योग वालों को भी होते हैं, और काय योगा 1 योग वालों को भी होते हैं, और काय योग में भी होते हैं, और अयोगी के भी होते हैं। 14वें गुणस्थान में भी होता है, 13वें गुणस्थान के अंत समय में भी होता है, 12वें गुणस्थान में भी होता है, और 8वें गुणस्थान से 12वें गुणस्थान तक भी होता है। पहला 8वें से 12वें तक, दूसरा 12वें में, तीसरा 13वें में, चौथा 14वें में गुणस्थान में होता है। ऐसे क्रम से होते हैं। तो पहला होता है वहाँ 3 योग होते हैं, और जहाँ दूसरा होता है वहाँ 1 ही योग होता है। तीसरा होता है वहाँ भी काय योग होता है, और चौथे ध्यान में काय योग भी नहीं होता, अयोगी को होता है। इसलिए अलग अलग बताए हैं, 3 योग में, 1 योग में, काय योग में और अयोग में। ये 4 शुक्ल ध्यान क्रम से होते हैं। एकाश्रये सवितर्क विचारे पूर्वे, एकाश्रये सवितर्क विचारे पूर्वे, जो आदि के जो 2 शुक्ल ध्यान होते हैं वो एक के आश्रय से अथवा वितर्क सहित, विचार सहित होते हैं। विचार से मतलब मन का विचार नहीं चलता, लेकिन अंतरंग का जल्प चलता रहता है, उसे कहते हैं विचार। और जब मन का चले तो उसे कहते हैं विचार। विचार और विचार दोनों में अंतर है, इसलिए वो वितर्क सहित हैं। यानी अंतरंग में, अंतरंग जल्प तो चलता रहता है, लेकिन विकल्प नहीं होता। विचार में विकल्प होता है, विचार में जल्प होता है, अंतर जल्प। विचारोर्थ व्यंजन योग संक्रांति ही, नहीं, ये वाला नहीं। अविचारम द्वितीयम, दूसरा शुक्ल ध्यान होता है, वहाँ कोई विचार नहीं होता। वहाँ अभी तो ये कह रहे हैं कि शरीर से आत्मा भिन्न पृथक, अब वो कह रहे हैं एकत्व, मैं एक हूँ। अब आत्मा का जो चिंतन होता है तो वहाँ विचार खत्म हो जाता है। तो कहते हैं अविचारम द्वितीयम, दूसरा जो शुक्ल ध्यान होता है वहाँ कोई विचार नहीं होता। वितर्का श्रुतम, श्रुत ज्ञान को ही वितर्क कहते हैं। जो अंतरंग में जो विचार चल रहा है उसको ही श्रुत ज्ञान कहते हैं। विचारोर्थ व्यंजन योग संक्रांति, विचारोर्थ व्यंजन योग संक्रांति, और अर्थ व्यंजन योग की संक्रांति को विचार कहते हैं। अर्थ व्यंजन योग इनकी संक्रांति, संक्रांति का मतलब है परिवर्तन। परिवर्तन को संक्रांति कहते हैं। 3 प्रकार की होती है, वो कौन सी? अर्थ संक्रांति, व्यंजन संक्रांति और योग संक्रांति। काय योग को छोड़ करके मनोयोग पे जाना, मनोयोग को छोड़ करके वचन योग पे जाना, वचन योग से काय योग पे आना, इसे कहते हैं योग संक्रांति। और व्यंजन संक्रांति, वचन को व्यंजन कहते हैं। अर्थ संक्रांति, ध्यान करने योग्य पदार्थ में द्रव्य को छोड़कर पर्याय पे जाना, पर्याय से छोड़कर द्रव्य पे आना,
गुण पे जाना, ये कौन सी? अर्थ संक्रांति। व्यंजन संक्रांति, वचन को व्यंजन कहते हैं। शुद्ध वचन का आलम्बन लेकर दूसरे शुद्ध वचन पे जाना, इस चिंतन से इस चिंतन पे जाना, ये वचन संक्रांति है। अर्थ संक्रांति, द्रव्य गुण पर्याय, इनमें परिवर्तन करना। व्यंजन संक्रांति, वचनों में बदलना, व्यंजन संक्रांति। और योग संक्रांति, मन वचन काय योगों को बदलना, योग संक्रांति। ये तीनों प्रकार की संक्रांति माने बदलना, परिवर्तन होना। जैसे हम अभी मन के बारे में सोचने लगे, हाली काय के बारे में करने लगे, लो खुजली मचाने लगे। अभी मन से सोच रहे थे, अब काय से करो, तो हाल चेंज हो गए। तो ऐसे ही मन से वचन पे, वचन से काय पर जाना, योग संक्रांति, बदलना। सम्यक दृष्टि श्रावक वृत्तानंत वियोजक, दर्शन मोहक क्षपकोप समकोप शांत, मोहक क्षपक क्षीण मोह जना क्रमशो असंख्य गुण निर्जरा। सम्यक दृष्टि श्रावक, कोई सम्यक दृष्टि जीव है, वो जितनी कर्मों की निर्जरा करता है उससे असंख्यात गुणी ज्यादा निर्जरा एक व्रती श्रावक कर देता है। एक सम्यक दृष्टि जितनी निर्जरा कर रहा है उससे कई गुनी ज्यादा दो प्रतिमाधारी कर लेता है श्रावक। व्रतानंत, व्रत, और जो विरत है मुनि महाराज, उनसे भी असंख्यात गुणी ज्यादा निर्जरा वो कर लेते हैं। अनंत वियोजक, और जो अनंतानुबंधी की संयोजना कर रहे हैं उनसे ज़्यादा वो निर्जरा कर लेते हैं। और जो दर्शन मोहनी का क्षय कर रहे हैं वो उससे भी ज़्यादा क्षायिक सम्यक दर्शन प्राप्त कर रहे हैं, वो उनसे भी ज़्यादा निर्जरा कर लेते हैं। और जो दर्शन मोहनी की उपसम श्रेणी मार रहे हैं, उपसम श्रेणी पे जा रहे हैं, वे उनसे भी ज़्यादा निर्जरा कर लेते हैं। और जो छपक श्रेणी पे चढ़ रहे हैं वो उनसे भी ज़्यादा निर्जरा करते हैं। और जो क्षीण मोह जना, उपशांत मोह 11वें गुणस्थान को प्राप्त किया, वे उनसे भी ज़्यादा निर्जरा कर रहे हैं। और जो 12वां गुणस्थान जिन्होंने प्राप्त किया उनसे भी ज़्यादा निर्जरा कर रहे हैं। और जिना और केवल ज्ञानी हैं वे उनसे भी ज़्यादा, इन सभी की क्रम से असंख्यात गुणी ज़्यादा निर्जरा होती है। क्रम से असंख्य गुण निर्जरा। छपक माने होता है मुनि, जो श्रेणी मार रहा है। छपक माने होता है मुनि, जो श्रेणी मान रहा है उसको कहते हैं छपक। श्रेणी पे चढ़ रहा है उसे कहते हैं क्षपक। छपकोपसम, तो जो एक क्षपक ऐसा है, एक मुनि ऐसा है जो उपसम श्रेणी मान रहा है, और एक मुनि ऐसा है जो क्षपक श्रेणी मान रहा है। तो दोनों प्रकार के मुनि हैं। एक कर्मों को दबा करके ऊपर चढ़ रहे हैं, एक कर्मों को मिटा करके ऊपर चढ़ रहे हैं दोनों छपक। इसलिए वो श्रेणी चढ़ रहे हैं, छपक कहलाते हैं। क्रम से इनकी असंख्यात गुणी निर्जरा होती है। पुलाक व कुशील निर्ग्रंथ स्नातका निर्ग्रंथा, पुलाक व कुशील निर्ग्रंथ स्नातका निर्ग्रंथा। और 5 प्रकार के भावलिंगी मुनि होते हैं। नंबर 1 पुलाक, इनका डिग्री है इनकी पुलाक। तो पुलाक किसे कहते हैं? जिनके मन में उत्तर गुणों की तो पालने की भावना नहीं होती, लेकिन मूल गुणों को पालने की भावना होती। जैसे कि 22 परिचय हैं, ये उत्तर गुण है। 22 परिचय क्या है? उत्तर गुण है। मुनि महाराज के मूल गुण में 22 परिचय नहीं है, उत्तर गुण है। तो उत्तर गुण पालने की भावना नहीं होती, नहीं करना है हमें सहन, लेकिन मूल गुण पूरे पालते हैं, उन्हें कहते हैं पुलाक। और कभी कभी मूल गुणों की भी विराधना कर देते हैं, तो भी भावलिंगी हैं और मोक्षगामी हैं।
वकुश जो निर्ग्रंथ तो होते हैं, व्रतों को तो अखंड रूप से पालन करते हैं, लेकिन शरीर, उपकरण, पीछी, कमंडल इनके सजाने में ही लगे रहते हैं। अब पीछी को बिल्कुल ऐसे ऐसे करते रहेंगे, साफ करते रहेंगे, कमंडल को भी बिल्कुल, और शरीर को भी बिल्कुल साफ करते रहेंगे, लेकिन मूल गुणों का तो पालन करते हैं, मूल गुणों की विराधना नहीं करते हैं। जो निर्ग्रंथ होते हैं और व्रतों का तो अखंड रूप से पालन करते हैं, लेकिन पीछी कमंडल से उन्हें खूब लगाव रहता है और शरीर से भी साफ रखते हैं, बिल्कुल क्लीन। तो ऐसे मुनिराज भी वकुश मुनिराज कहलाते हैं, लेकिन हैं भावलिंगी, सम्यक दृष्टि। ये नहीं है दिन भर पीछी को ही देखते रहते हैं, तो क्या भी मुनि महाराज नहीं है? तो भी मुनि महाराज है। तो पीछी, कमंडल, शास्त्र, शरीर आदि इन्हीं में ही काफ़ी समय निकालते हैं। और परिवार से भी घिरे रहते हैं, बहुत सारे लोग बैठे रहते हैं, उनके भाव घिरे ही रहते हैं, बातें ही करते रहते हैं, लेकिन फिर भी मूल गुणों का पूरा पालन करते हैं। और खूब मोह से भी युक्त होते हैं, यानी परिवार के मोह से भी युक्त होते हैं, लेकिन फिर भी वे भावलिंगी मुनि कहलाते हैं। कुशील, कुशील उन्हें कहते हैं जो, इनके दो भेद हैं, एक प्रतिसेवना कुशील और एक कषाय कुशील। प्रतिसेवना कुशील जो परिग्रह से तो घिरे रहते हैं, मूल और उत्तर गुणों में परिपूर्ण हैं, लेकिन कभी कभी उत्तर गुणों की विराधना कर देते हैं। प्रतिसेवना कुशील होते, कभी कभी परिसरों में सहन नहीं करते, तो ये प्रतिसेवना कुशील कहलाती है। कषाय कुशील जिन्होंने कषायों के उदय को तो जीत लिया है और जो केवल संजुलन कषाय के अधीन हैं, उन्हें कषाय कुशील कहते हैं। ये मुनिराज भावलिंगी हैं। और आगे आते हैं निर्ग्रंथ, जो 12वें गुणस्थान वर्ती हैं। अब शीघ्र ही केवल ज्ञान को प्राप्त करने वाले हैं, सारी कषाएं मिट गई हैं और 12वें गुणस्थान में पहुंच गए हैं और 13वें गुणस्थान को प्राप्त करने ही वाले हैं। उन मुनि को निर्ग्रंथ कहते हैं। और अंतिम आते स्नातक, जो पोस्ट ग्रेजुएट हो जाते हैं उन्हें, नहीं ये तो लौकिक में है। स्नातक जो केवल ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं उन्हें स्नातक कहते हैं। हम आएंगे बकुस में आ सकते हैं, पुलाक में आ सकते हैं। तो 5 प्रकार के ये भावलिंगी मुनिराज होते हैं और ये सब मोक्षगामी हैं। 3 कम 9 करोड़ इन 5 श्रेणियों में आते हैं। संयम सुत प्रतिसेवना तीर्थलिंग लेश्योपपाद स्थान विकल्पतः साध्या। संयम सुत प्रतिसेवना तीर्थलिंग लेश्योपपाद स्थान विकल्पतः साध्या। अब कहते हैं संयम सुत प्रतिसेवना तीर्थलिंग लेशा उपाद स्थान, इन 8 अनुयोगों के द्वारा पुलाक आदि मुनियों में परस्पर विशेषता पाई। संयम की अपेक्षा विशेषता होती है, सुत की अपेक्षा से किसी को ज़्यादा ज्ञान होता है, किसी को कम होता है। प्रतिसेवना आदि की इनकी विशेषता से मूल गुणों में, कुशील में, तीर्थ में, सभी तीर्थंकरों के तीर्थ में पुलक आदि मुनि होते हैं। ऐसा लिंग आदि, तो लिंग 2 प्रकार का, भावलिंग और द्रव्यलिंग। लेस्या, शुक्ल लेस्या से ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। और उपपाद, ये पुलाक का उत्कृष्ट उपपाद 7 स्वर्ग में उत्कृष्ट स्थिति वाले देवों तक होता है, यानी 12वें स्वर्ग तक होता है। और स्थान आदि इस तरह से इन सभी में इन स्थानों से, इन वस्तुओं से, जैसे संयम, श्रुत, प्रतिसेवना, तीर्थ, लिंग, लेस्या, उपपाद, स्थान, इनके विकल्प से इन सभी में अलग अलग भेद पाया जाता है। यदि तत्वार्थ अधिगमे 9वां अध्याय। नमो नमः। मोहक्षया ज्ञान दर्शन वर्णांतराय क्षयाक्ष केवलम।
मोहक्षया ज्ञान दर्शन वर्णांतराय क्षयाच केवलम। मोह के क्षय हो जाने से, मोह के क्षय होने से, ज्ञान दर्शनावरण, ज्ञानावरण, दर्शनावरण, अंतराय के क्षय हो जाने से, मोह, ज्ञानावरण, दर्शनावरण और अंतराय इनके क्षय हो जाने से केवलम, केवल ज्ञान प्रकट होता है। बंधे त्वभाव निर्जराभ्याम कृष्ण कर्म विप्रमोक्षो मोक्षः। मोक्ष किसे कहते हैं? बोले बंध हेतु अभाव, बंध के हेतुओं का अभाव हो जाने से मोक्ष हो जाता है। निर्जराभ्याम, कर्मों की सारी निर्जरा हो जाने से मोक्ष हो जाता है। कृष्ण, संपूर्ण कर्म विप्रमोक्षो, संपूर्ण कर्म की निर्जरा हो जाने से भी मोक्ष हो जाता है। तो बंध के हेतु के अभाव होने से और सभी कर्मों की निर्जरा हो जाने से मोक्ष होता है। औपसमिकादि भव्यत्वानां च, मोक्ष में औपसमिक आदि भावों और भव्यत्व भाव का भी अभाव हो जाता है। मोक्ष में कौन सा भाव रह जाता है? भव्यत्व अभव्यत्व कहाँ होते हैं? संसार में। वहाँ कौन सा है? जीवत्व। भव्यत्व भव्यत्व नहीं है। कौन सा है? जीवन। औपसमिक भाव यही होता है, औदैहिक भाव यही होता है, क्षयोपसमिक भाव यही होता है, क्षयिक भाव वहाँ होता है। क्षयिक भाव रहता है कहाँ पर? सिद्धों में। और पारिणामिक में जीवत्व भाव होता है। और कोई भाव सब यहीं रह जाते हैं, सब समाप्त हो जाते हैं। पारिणामिक में जीवत्व और क्षयिक भाव, यही दो ही भाव रह जाते हैं, बाकी सब समाप्त हो जाते हैं। अन्यत्र केवल सम्यक ज्ञान दर्शन सिद्धत्वेभ्य, अन्यत्र मोक्ष में केवल सम्यक्त्व, केवल ज्ञान, केवल दर्शन और सिद्धत्व, इन चार भावों का क्षय नहीं होता, ये बने रहते हैं। अब केवल ज्ञान तो रहेगा, क्षयिक ज्ञान, क्षयिक दर्शन तो रहेगा, तो केवल दर्शन रहेगा, क्षयिक सम्यक तो रहेगा और सिद्धत्व तो रहेगा। इतने ही रहते हैं, बाकी सब खत्म हो जाते हैं। तदनंतर मूर्धम गच्छत्यालोकांतात्, तदनंतर मूर्धम गच्छत्यालोकांतात्, कर्म के क्षय हो जाने पर आत्मा कहाँ जाती है? ऊपर। तदनंतर उसके बाद कर्म का क्षय हुआ, उसके बाद अब आत्मा बची, कर्म मिट गए, शरीर खत्म, अब कहाँ जा रही है? तो वो कहते हैं तदनंतर ऊर्ध्वम, ऊपर जाती है। कौन सी आत्मा ऊपर जाती है? शुद्ध आत्मा ऊपर जाती है, अशुद्ध आत्मा ऊपर नहीं जाती, शुद्ध आत्मा ऊपर जाती है। अशुद्ध आत्मा तो चारों तरफ जाती है, इधर जन्म लेना है तो इधर जाएगी, इधर लेना है तो इधर जाएगी, नीचे लेना है तो नीचे जाएगी, ऊपर लेना है तो वो तो चारों तरफ जाती है। अशुद्ध आत्मा चारों तरफ जाती है, शुद्ध आत्मा सीधी ऊपर जाती है, ऊर्ध्वम। या क्षति जाती है कहाँ तक? लोकांतात, लोक के अंत तक। आ माने तक, लोक के अंत, लोक के अंत तक जाती है। क्यों जाती है लोक के अंत तक? लोक से ऊपर क्यों नहीं जाती? नहीं जाती। बोले क्यों नहीं जाती? आगे देखिए, आगे आएगा कि क्यों नहीं जाती। आगे बताएंगे आगे क्यों नहीं जाती, पहले आगे देख लीजिए। पूर्व प्रयोगादसंगत्वात् बंध छेदात् तथा गति परिणामाच्च, पूर्व प्रयोगाद संगत्वात् बंध छेदात् तथा गति परिणामाच्च। पूर्व प्रयोगात, पूर्व के प्रयोग के वशीभूत होकर के जाती है। जैसे आपने खूब तेजी से साइकिल चलाई, खूब तेजी से, और आपने पेडल रोक दिया, अब साइकिल चल रही है कि नहीं? क्यों चल रही है?
चला तो नहीं रहे, फिर क्यों चल रही है? पूर्व प्रयोगात, पूर्व के प्रयोग के कारण चली जा रही है। पूर्व में प्रयोग नहीं होता तो नहीं चलती, तो पूर्व में बहुत तेजी घुमा दी, घुमा करके चुपचाप बैठ के चली जा रही है। तो पूर्व प्रयोगात असंगत्वात्, असंगत्वात् जैसे कि पानी में तुंबी पड़ी है और पानी में तुंबी पड़ी है, उसके ऊपर बहुत सारी मिट्टी लगी है, तो वो कहाँ डूब गई। अब अगर असंगत्वात्, जैसे ही मिट्टी हटती है तो तुंबी कहाँ जाती है? ऊपर आ जाती है। तो जैसे ही कर्म हटे तो आत्मा कहाँ गई? ऊपर चली गई। बंधच्छेदात्, और बंध के छेद होने के कारण आत्मा कहाँ चली गई? ऊपर आ गई। तथा गति परिणामाच्च, यह जीव पूर्व के संस्कार से, कर्म के संग के रहस्य से, बंध के नाश हो जाने पर जीव का ऊर्ध्वगमन स्वभाव होने से, जीव का स्वभाव क्या है? ऊर्ध्व, शुद्ध आत्मा का स्वभाव है, सबका नहीं। अशुद्ध आत्मा का स्वभाव नहीं है, शुद्ध आत्मा का स्वभाव ऊपर जाना है। क्यों है? अब आगे फिर बताते हैं। आविद्य कुलाल चक्रवत व्यवगत लेपालाम्बु बदे रंड बीज बदग्नि शिखावच्च, आविद्य कुलाल चक्रवत व्यपगत लेपालाम्बु बदे रंड बीज बदग्नि शिखावच्च। अब कहते हैं पूर्व प्रयोग बताया। पूर्व प्रयोग क्या है? जैसे कि कुमार ने एक लाठी लगाई उसमें चक्र में और जोर से घुमाया, घुमा करके लाठी अलग रख दी और दीपक बनाने लगा, तो वो चक्र क्या है? घूम रहा है। तो घूम रहा है तो क्या? पूर्व प्रयोग, पहले उसने प्रयोग कर लिया घुमाने का, तो पूर्व प्रयोग के वशीभूत होकर के जैसे चक्र घूमता है, ऐसे ही जीव भी ऊर्ध्वगमन करता है। चक्रवत व्यपगत लेपालाम्बु, और व्यपगत लेप यानी जो उसके तुम्बी के ऊपर लेप लगा था तो वो हट गया तो तुम्बी ऊपर आ गई। मध्यरंड बीज, एरंड बीज, जो अंडी का बीज है, जब पेड़ में लगता है और जब वो खुलता है तो वो ऊपर उछकता है, ऐसे उछक करके फिर नीचे गिरता है। सबसे पहले यूं उछकेगा, सारे बीज नहीं उछकते, अंडी का बीज उछकता है, वो सबसे पहले ऊपर जाएगा फिर ऐसे आएगा। तो ये क्या है? जैसे एरंड बीज ऊपर जाता है, ऐसे ही जीव ऊपर जाता है। और आगे कहते हैं वदग्नि, और अग्नि शिखा। आप तीली जलाइए तो लौ किधर जाती है? इधर जाती है, इधर ऊपर। क्यों जाती है? वो अग्नि से पूछो, उससे पूछो क्यों जाती है भाई, अग्नि से पूछो क्यों जाती है, तो अग्नि बताएगी हम इसलिए जाते हैं। अग्नि का स्वभाव ऊर्ध्वगमन है, अग्नि का स्वभाव ऊर्ध्वगमन है, इसलिए वो ऊपर ही जाती है। बताइए कुत्ते की पूंछ टेढ़ी क्यों होती है? स्वभाव है। जब कोई रोटी डालो कुत्ते को पुचकारो तो कुत्ता पूंछ क्यों हिलाता है? स्वभाव के, मुझे भी स्वभाव है, पूंछ टेढ़ी है, ये तो स्वभाव है। ये पूंछ क्यों हिला रहा है? बच्चे से पूछा, बेटा बताओ कुत्ता पूंछ क्यों हिलाता है? बोले पूंछ कुत्ते को नहीं हिला सकती, लेकिन कुत्ता तो पूंछ को हिला सकता है, इसलिए कुत्ता पूंछ के हिला लेता है। तो अब वो कहने के तरीके अलग अलग हैं। तो ऐसे ही उसका स्वभाव है। किसका? अग्नि का। अग्नि ऐसे जलाओगे, उन तीली नीचे कर लो तो भी ऊपर आएगी, और ऐसे करे रहो तो भी ऊपर जाएगी, और ऊपर करो तो भी ऊपर ही जाएगी। जैसे शिखा अपने आप ही ऊपर की ओर जाती है, स्वभाव है, ऐसे ही जीव का भी, शुद्ध जीव का स्वभाव ऊपर जाना है। जब शाम को दीपक जलाते हैं कि नहीं? अंधेरे में अंधेरा हो गया और शाम को दीपक जलाया, फिर क्या करते हैं? क्यों जोड़े हाथ? क्यों जोड़े? सवेरे जलाया तब तो जोड़े नहीं, और गैस में लगाई थी तब तो जोड़े नहीं। गैस में भी तो लगाते लाइटर से, तब जोड़ते हाथ नहीं। शाम को क्यों जोड़ते? अंधकार को ना नहीं, शाम को
इसलिए जोड़ते हैं, अग्नि के हाथ इसलिए जोड़ते हैं कि जैसे अग्नि का स्वभाव ऊपर जाना है, ऐसे ही परमात्मा का स्वभाव, आत्मा का स्वभाव ऊपर जाना है। जैसी हाँ, वो अंधेरा नाश होता है, तो जैसे दीपक अंधेरे को नाश करती है, ऐसे ही शुद्ध आत्म तत्व है, वो सारे मोह रूपी अंधकार को नाश करता है। तो ऐसा स्वभाव दीपक का होने के कारण हम उस स्वभाव को नमस्कार करते हैं। ऐसा ही मेरी आत्मा का स्वभाव है, इसलिए नमस्कार है। नहीं, अग्नि को कौन नमस्कार करता है? पागल हैं जो अग्नि को नमस्कार करें। हमने जो जलाई है और हम ही नमस्कार करें, हम ही बुझा देंगे अभी। तो अग्नि में क्या ताकत है? ताकत तो हम में, और फिर भी अग्नि को नमस्कार कर रहे हैं। तो उसके स्वभाव को जानिए, वो क्यों नमस्कार कर रहे हैं। लेकिन लोग हैं अग्नि को देवता समझने लगते हैं, पेड़ को देवता समझने लगते हैं, लोग मूर्ता हैं, इसलिए वो नमस्कार करने लग। वो क्या है, लोगों को नहीं मालूम कि ये क्यों कर रहे हैं। भाई हमने कर लिया तो तुम सब करने लगे, और तुमने ये नहीं पूछा कि आपने क्यों किया। मकर संक्रांति के दिन चक्रवर्ती को सूरज में अनंत देव की प्रतिमा दिखाई दी। कर्क संक्रांति के दिन सूरज में अनंत देव की प्रतिमा दिखाई दी, तो उसने आईना रख करके अनंत देव को आईना में प्रतिबिंब देख करके उसका अभिषेक किया आईने के ऊपर। अब चक्रवर्ती को तो आँखों से, क्योंकि चक्रवर्ती की आँखों की रोशनी की रेंज क्या है, 47,263 सही 7/20, इतने योजन तक की दूरी को चक्रवर्ती देख सकता है खुली आंखों से। 263 सही 7/20, 47,263 सही 7/20 योजन, इतने योजन की दूरी को चक्रवर्ती खुली आंखों से देख सकता है। ये उसकी रेंज है आंख की, हर किसी की रेंज थोड़ी है इतनी। तो उसको तो सूरज में अनंत भगवान दिखाई दे रहे हैं, लेकिन बाकी और सबको, उनको सूरज दिखाई दे रहा है, अनंत भगवान दिखाई नहीं दे रहे। तो उसने तो अनंत भगवान को एक जल लेकर के, कलश में लेकर के, आईने में भगवान को देख करके, और उसने अभिषेक किया। लोग सूर्यांजलि दे रहे हैं आज भी, खड़े हो जाएंगे गंगा में, लिया लोटा में जल, और अब ये नहीं मालूम किन्हें दे रहे हैं। सूर्य देवता हैं, कहाँ के देवता हैं, उन्हें कुछ मालूम तो है नहीं, तो भाई देखा देखी कर रहे। ऐसे ही देखा देखी करते रहे। उन लोगों ने, किन्हीं ने दीपक जलाया, हाथ जोड़ ले, तुम भी जोड़ने लगे। ना तुम्हें मालूम काहे को जोड़ रहे हैं, ना उन्हें मालूम काहे को जोड़ रहे हैं। नदीदों ने दिखाया नदीदों को रास्ता। नदीदे माने अंधे, अंधों ने दिखाया अंधों को रास्ता, और नदीदे रास्ते पर चले जा रहे हैं, और अंधे लोग वही करे जा रहे हैं। इन्हें ये नहीं मालूम मैंने काहे को जोड़े, हम काहे को जोड़े। तो जब मैं अपने घर में रहा हूँ ना, तो मेरे पिताजी ने ये रूढ़िवादिताएं पलने नहीं दी। उन्होंने कभी दीपक जलते समय हाथ नहीं जोड़ने दिए किसी को। बोले पागल हो, क्यों जोड़ रहे हैं? उन्होंने नहीं जोड़ने दिया। ये बहुत सारी रूढ़ताएं हमारे घर में नहीं रही, इसलिए हम आप लोगों को बता देते हैं। ये मूर्ताएं रही नहीं है, क्योंकि शास्त्रों को पढ़ा है और किसी की देखा देखी किया नहीं है, इसलिए बता देते हैं। अभी आगे तुम्हें दीपावली की पूजन करना भी सिखाएंगे कि दीपावली पर कैसे पूजन की जाती है और क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, वो भी बताएंगे। ये तो मूर्ताएं तो बहुत हैं, ले आते हैं लक्ष्मी और घुमाने लगते हैं थाली, अब ये नहीं मालूम कि क्या करना है, तो इसलिए वो भी बतानी पड़ेगी। तो ये मूर्ताएं हैं। तो यहाँ कहते हैं शिखा बच्चा, जो शिखा का स्वभाव है ऊपर जाना, ऐसे ही शुद्ध जीव का स्वभाव ऊपर जाना है। इसलिए हम उस शिखा को देख करके अपनी आत्मा को स्मरण करके हाथ जोड़ करके नमोस्तु कर लेते हैं। हम उस आत्मा को नमस्कार कर रहे हैं जिसका स्वभाव ऊर्ध्वगामी है।
ऊपर क्यों जाती है आत्मा? अब आता है आगे, धर्मास्ति काया अभावात, धर्मास्ति काया अभावात। धर्म जो गति करने में सहायक है, आगे लोकाकाश के आगे धर्मास्ति काय का अभाव होने के कारण जीव वहीं तक जाता है जहाँ तक धर्म द्रव्य पाया जाता है, इससे ऊपर नहीं जाता। अब मोक्ष में पहुँच गया जीव, अब खत्म हो गया चैप्टर। अब आगे आता है अंतिम सूत्र, क्षेत्र काल गति लिंग तीर्थ चारित्र प्रत्येक बुद्ध बोधि तक ज्ञानावगाहनांतर संख्याल्प बहुत्वता साध्या। अब कहते हैं सिद्ध भगवान कहाँ कहाँ से सिद्ध होते हैं? क्षेत्र, सिर्फ मनुष्य क्षेत्र से ही सिद्ध होते हैं और कहीं से नहीं होते। ढाई द्वीप से ही सिद्ध होते हैं और कहीं से सिद्ध नहीं होते। काल, कौन से काल में सिद्ध होते हैं? भरत और ऐरावत में चौथे काल में सिद्ध होते हैं और विदेश क्षेत्र से हमेशा ही सिद्ध होते हैं। गति, कौन सी गति से होते हैं? मनुष्य गति से सिद्ध होते हैं और किसी गति से नहीं होते। लिंग, केवल मनुष्य से ही होते हैं, पुरलिंग से ही होते हैं, स्त्री और नपुंसक लिंग से सिद्ध नहीं होते। तीर्थ, कोई तीर्थंकर बन के होते हैं और कोई तीर्थ से होते हैं। चारित्र, कौन से चारित्र से होते हैं? यथाख्यात चारित्र से ही सिद्ध होते हैं। प्रत्येक बुद्ध भी सिद्ध होते हैं, बोधित ये भी सिद्ध होते हैं। ज्ञानावगाहनांतर, और ज्ञान से भी सिद्ध होते हैं। अवगाहना, कितनी अवगाहना से सिद्ध होते हैं? यानी उनका शरीर कितना बड़ा होता है? 3.5 हाथ से 525 धनुष तक के शरीर से सिद्ध होते हैं। 3.5 हाथ से 525 धनुष का शरीर होना चाहिए, इतने बड़े शरीर से सिद्ध होते हैं, बाकी छोटे से नहीं होते। जैसे छठवें गाल में 1 हाथ का शरीर होगा, कोई सिद्ध नहीं होगा। पंचम गाल में कोई भी सिद्ध नहीं होगा। जो सिद्ध हुए हैं वे चौथे काल के जन्मे हैं और उनका शरीर 3.5 हाथ से ऊपर था। भगवान महावीर का 7 हाथ, पार्श्वनाथ का 9 हाथ, नभात उन्नत तन विराजे 9 हाथ। तो 3.5 हाथ से कम होगा तो मोक्ष नहीं जा सकती, सिद्ध नहीं हो सकती। 3.5 हाथ से ज़्यादा और 525 धनुष के बराबर नहीं, किसी के हाथ से सिद्ध नहीं होता। आप कपड़ा लेने जाते अपने हाथ से नापते, किसी छोटा सा बच्चा है उसका हाथ इतना सा है तो किसी के हाथ से नहीं, उनका माप अलग है। जैसे तुम दूध लेने जाओ तो अपना लीटर ले जाओगे, हमारी बाल्टी से नापो, तुम्हारी बाल्टी से थोड़ी नापा जाएगा। हम कपड़ा लेने जाओ तो नहीं, तुम्हारे हाथ से नहीं, हर व्यक्ति अपने हाथ से 3.5 हाथ का है। हाँ तो फिर बात ना, वो आदिनाथ भगवान 3.5 हाथ के नहीं हो जाएंगे? फिर वो 2000 हाथ के थे। अभी की चाहे कब की कहो, आपके हाथ से कुछ नहीं मापा जाएगा, उसका मैप अलग है, उसका मैप अलग है, उसका मैप है। अब हम शुरू से बताएंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा। तो उनके 2000 हाथ का शरीर था, भगवान महावीर का 7 हाथ का शरीर था, 3.5 का नहीं था। उनके हाथ से तो 3.5 ही हाथ थे, उनका ये कहना है तो उनके हाथ से मापा ही नहीं जाता। अपने हाथ से तो वो 3.5 के ही होंगे, अपने हाथ से सभी 3.5 हाथ के हैं। वो 1 साल का बच्चा भी 3.5 हाथ का है, 1 साल का बच्चा भी 3.5 हाथ का है, 6 महीने का बच्चा भी 3.5 हाथ का है, 1 महीने का बच्चा भी 3.5 हाथ का है, और 60 साल का बुढ़ा भी 3.5 हाथ का ही है। ये वाले हाथ नहीं मापे जाते, उनका माप अलग है। और उनके माप को अपन को देखना है तो आप गणित पढ़िए, तो गणित से समझ में आ जाएगा। तो अवगाहन, अंतर, संख्याल्प, और संख्या कितनी होती है? अल्प बहुत, कहीं कम भी होती है, कभी ज़्यादा भी होती है, कभी ज़्यादा भी सिद्ध होते हैं और कभी कम भी होते हैं। कभी एक साथ 108 चले जाते हैं, कभी एक भी नहीं जाते, ऐसा भी है। तो संख्याल्प, अल्प भी होती है और ज़्यादा भी होती है। इस तरह सभी सिद्ध हुआ करते हैं। यदि तत्वार्थ तद्यमे 10वां अध्याय। नमो नमः।
अक्षर मात्र पद स्वरहीनम व्यंजन संधि विवर्जित रेपम साधु विरत्र मम क्षमितव्यम को न विमुह्यति शास्त्र समुद्रे। अगर कोई अक्षर मात्रा पद स्वर कम हो गया हो, हीन व्यंजन संधि, व्यंजन बोलने में हम भूल गए हों, संधि संधि जोड़ने में भूल गए हों, विवर्जित रेपम छूट गई हो, रेप छूट गई हो, ऊपर की या नीचे का हलंत छूट गया हो, साधु विरत्र, साधु भी अत्रम अत्रमम। तो हे भगवान, अगर ऐसा हुआ हो तो सज्जन पुरुष जो ज्ञानी पुरुष हैं, मम मुझे क्षमितव्यम क्षमा करें। को न अभिमुह्यति शास्त्र समुद्रे, हम कोई शास्त्र के ज्ञाता तो है नहीं। दशाध्याय परिच्छिन्ने तत्वार्थे पठिते सती, हमने 10 अध्याय में परिच्छिन्ने 10 अध्यायों को विभक्त तत्वार्थ सूत्र, 10 अध्यायों में विभक्त तत्वार्थ सूत्र को पढ़ने में एक उपवास का फल प्राप्त होता है। फलम स्याद उपवास से, उस इस तत्वार्थ सूत्र को पढ़ने से एक उपवास का फल प्राप्त होता है, ऐसा मुनि पुंगव श्रेष्ठ मुनियों ने कहा है। तत्वार्थ सूत्र कर्तारम, तत्वार्थ सूत्र के कर्ता गृद्ध पिच्छोपलक्षितम उमा स्वामी मुनि महाराज वंदे गणीन्द्र संजातो उमा स्वामी मुनितरम, जो मुनीश्वरम, जो गणीन्द्र संजात, जो गण के समूह के मुख्य हैं, उन उमा स्वामी मुनि राम महाराज को मैं नमस्कार करता हूँ। और इसके आगे जम सक्कई दम की रही, जम चढ़ सक्कई सैव सद्दयनम, सद्दय मानो जीवो पावई अजरामरम ठाणम। जितनी हम में शक्ति थी उतना हमने किया। जम चढ़ ना सक्कई, जितनी शक्ति नहीं है उस पर मैं श्रद्धान करता हूँ। सद्दय मानो जीवो, जो जीव श्रद्धान करता है, पावई अजरामरम ठाणम, वह अजर अमर पद को प्राप्त होता है। तभी अरणम वह धरणम संयम शरणम च जीव दया करणम, अंते समाई मरणम चौ गई दुखम निवारी। तभी अर्णम, तप को करता हूँ, जो तप को करता है, व्रत को धरता है, संयम की शरण लेता है और जीवों पर दया करता है, अंत में समाधि मरण करता हुआ चारों गति के दुख से निवृत्त हो जाता है। कोटि शतम द्वादश चैव कोट्यो, 112 करोड़ लक्षान्य शीतिस्त्यधिकानि चैव 83 लाख 50,58,000 सहस्त्र संख्या मेतच्छतम पंच, 112 करोड़ 83 लाख 58,005 पदों को पदम पंच पदम नमामि, मैं इन सभी पदों को नमस्कार करता हूँ। अरंत भाषयतम, अरंत भगवान ने जैसा कहा है, गणधर देवेयम, गणधर भगवान ने वैसा ही सही तरीके से गूंथा है। प्रणमामि भक्ति जुत्तो, ऐसे सभी द्वादशांगों प्रणमामि प्रणाम करते हुए भक्ति जुत्तो, भक्तिपूर्वक शुद्ध नान शुद्ध ज्ञान को, महोदहिम, ऐसे महान समुद्र रूपी शुद्ध ज्ञान को सिरसा सिर झुका करके मैं नमस्कार करता हूँ। गुरुवाह पांतु नो नित्यम ज्ञान दर्शन नायका चारित्राणो गंभीरा। गुरुवाह पांतु नो नित्यम, जो ज्ञान दर्शन के नायक हैं, गुरुवाह पांतु रक्षा करें, नो हम सब की, नित्यम हमेशा, जो ज्ञान दर्शन के नायक हैं, जो ज्ञान दर्शन चारित्र के नायक हैं, लीडर हैं, वे गुरु हम सभी की हमेशा रक्षा करें। चारित्राणव गंभीरा, चारित्र के समुद्र हैं, गंभीर हैं, मोक्ष मार्गोपदेश का, मोक्ष मार्ग के उपदेशक हैं, उपदेश देने वाले हैं, वे गुरु हम सभी की रक्षा करें। ओम ह्रीं तत्त्वसूत्रे 10वां अध्याय, नमो नमः। हे जिनवाणी भारती तो इज दिन रे जो